हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने बनाए गए चैनल पर और आपके अपने द्वारा बनाए गए इस नए और धमाकेदार चैनल पर। कैसे आप सब? बढ़िया। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बच्चा पार्टी। और आज का ये जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के इस सेशन के बाद आपके जितने भी कंपाउंड को पहचानने वाली प्रवृत्ति है, जितने भी आप कंपाउंड को पहचानने में दिक्कत होती है और जितना भी प्रॉब्लम आपको किसी रिएक्शन को करने में होती है, वो सारी डाउट खत्म कर देंगे। मतलब प्रॉपर तरीके से आज के जो क्लास में होने वाला है वो ये होने वाला है कि तुमको पूरा रिएक्शन को कैसे, जैसे क्या होता है, समीकरण को पूरा कीजिए। और जितने भी आयुपेशी, तुम्हारा जितना चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कितना चैप्टर है ये सबको पता है? नहीं पता है, हम बता देंगे। और इन सारी चीजों को हम आज के डेट में इन डिटेल में देखने वाले हैं और पूरी तरह से चैप्टर पे हम खत्म करेंगे। मतलब पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, सारे लोग तैयार हो? नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, अस्सलामुअलैकुम, सलाम जी, राम राम, राधे राधे। केम छो की हाल चाल सभी प्राणियों का? एकदम मस्त कि नहीं मस्त? बोलो हाँ सर। सब लोग एकदम बढ़िया हो बच्चा पार्टी? बोलो यस सर। सब लोग एकदम 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 फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास होना भी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी, आपको प्रॉपर तरीके से कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले चीजें जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, कितने चैप्टर हमारे पास? इतने हैं ना, 35 नंबर का गेम होता है इसके अंदर। ये अध्याय 6 से लेकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10 तक होती है। अध्याय 6 से लेकर 10 तक ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कि नहीं होती? बोलो। तो अध्याय 6 से लेकर अध्याय 10 तक की जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 6 से 10 तक के सब चीज पढ़ेंगे। 6 से 10 तक है ना बेटा? 6 से हम 10 तक पूरी क्लियर करेंगे यहाँ पे, 6 से 10 तक। ठीक है, जितनी भी नाम होती है आयुपेशी, और यही इतना नाम अगर तुम पढ़ लोगे तो यही तुम्हारी पूरी किताब में आएगा। ये जो क्लास है ना, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ। इसमें से जितने नाम तुम्हें बताने वाले हैं, जितना, इसकी 100% की गारंटी मैं लेता हूँ। 100% की गारंटी लेता हूँ। इस बात को ध्यान दो, 100% की हम गारंटी लेते हैं कि यहीं से आएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसकी मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। ठीक है जी, चलो सबसे बढ़िया। चाहे ये चैप्टर होगा, चाहे ये होगा, चाहे ये होगा, चाहे एमाइंस होगा, चाहे जैवल होगा, और जितने भी रिएक्शन के अंदर आते हैं, इनके अंदर की जो रिएक्शन होते हैं ना, कंप्लीट करना है, उन सारी चीजों पे हम पूरा तरीके से बात करेंगे। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर? बोलो हाँ सर, इतनी बातें क्लियर हो गई है। ठीक है, एक चीज, इसमें कितने बच्चे थे? 1 मिनट। हाँ, इसमें से बहुत सारे बच्चों ने हमसे कुछ डाउट पूछा था, आज का सवाल पूछा था, जो हमको उन्होंने मैसेज किया था डायरेक्टली, और मैसेज करके डायरेक्टली पूछा था, और कुछ कमेंट में पूछा था। सबसे पहले पहला क्वेश्चन किसका है? ये पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये है निगम गौतम, जो कि शाहजहांपुर के हैं भैया, गौतम। ठीक है, इन्होंने कहा है कि स्कूल वाले धमकी देते हैं, नंबर काट लेंगे अगर हम स्कूल ना जाए तो। स्कूल जाएं कि घर में बैठ के पढ़ें, ये पूछा है। इसको किसने पूछा है? इसको पूछा है तन्नू ने। क्या है? तन्नू सिंह। इसको तन्नू सिंह ने पूछा है हमसे। अभी से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं क्या? शिवम विश्वकर्मा, ये शिवम विश्वकर्मा पूछे हैं, विश्वकर्मा जी पूछे हैं हमसे। इन सारे डाउट को तुम्हें मैं क्लियर कर देता हूं। और पूछा यहां, पढ़ा हुआ याद हो सकता है क्या? विकास यादव जी पूछे हैं यहाँ पे। पढ़ते समय नींद आती है क्या? इल्मा बानो। क्या कर दें? कितने घंटे पढ़ना चाहिए? शिवम अग्रहरी, कितने समय पढ़ना चाहिए? ये इनके डाउट है, और मुझे लगता है इसमें से जितने भी डाउट हैं ये लगभग इन्हीं के साथ हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ। महनूर फातिमा, ये इतने लोगों का क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस का हमें जवाब देना है कि क्या होता है। बस 2 मिनट रुकना, 2 मिनट के अंदर इसका सारा जवाब देते हैं। सुनो ध्यान से। सबसे पहले चीज है यहाँ पे कि स्कूल वाले धमकी देते हैं नंबर काट लेंगे। सबसे पहले अगर तुम्हारा नंबर काटेंगे तो प्रैक्टिकल का नंबर काटेंगे, 30 नंबर का होता है, इसमें से वो नंबर नहीं काट सकते। मान लो काटेंगे तो 1 से 2 नंबर काटेंगे, इससे ज्यादा नहीं काट सकते। इस बात का ध्यान देना पेपर में। तो इस पॉइंट को पूरी तरह से जितने बच्चे हो यहाँ पे वो सारे बच्चे सुन लो। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये धमकी जान लो फालतू दे रहे हो, तुम फालतू डर रहे हो। अगर ऐसी धमकी दे रहे हैं तो फालतू डर रहे हो और फालतू वो कर रहे हो। इसके अलावा एक आध धमकियां और होती हैं कि तुम्हारा प्रवेश पत्र नहीं देंगे, तुम्हारा ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है
तुमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है तो तुमको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है पेपर में जाने से और पेपर में आने से। इस बात को ध्यान दो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इस बात को समझना, ठीक है। स्कूल जाएंगे, घर में बैठे, देखो तुम्हारे स्कूल के जो टीचर हो गए, इस समय जितने भी बच्चे हो तुम अपने टीचर से बना के रखो, टीचर से बना के रखो, उनसे लड़ाई मत करो, ठीक है, बना। और ठंडी पड़ रही है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से स्कूल में छुट्टियां कर देगा, ए भैया अपने हिसाब से स्कूल में क्या कर देगा, वो छुट्टियां कर देगा। और छुट्टियां कर देगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारा यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा कि स्कूल में इस समय छुट्टी होगी। मान लो तुम्हें प्रैक्टिकल की और फाइल लिखवाने के बहाने बुला भी लेते हैं, तो अगर तुम्हारी फाइल पूरी है, अब फाइल कहाँ से लिखेंगे, सुनो, फाइल होती है प्रीवियस ईयर, पिछले साल के क्वेश्चन होते हैं, ये फाइल तुम्हें स्कूल से मिलती है। अगर मान लो नहीं मिलती है तो हमें बताइएगा, इस पर एक टॉपिक हम अलग से बना देंगे। तो अगर मान लो तुम्हें इस वजह से स्कूल बना भी लेते हैं तो इस बात का ध्यान देना कि आप एक दिन जाना, 2 दिन मत जाना, एक दिन जाना 3 दिन मत जाना, ऐसे करके जाते रहो, तुमको लगेगा हाँ स्कूल भी आ रहे हैं और काम भी हो रहा है, इनके घर में प्रॉब्लम है। ऐसे करके तुम अपने आप को खोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके तुम अपने आप पे मैनेज कर सकते हो, चीजों को मैनेज करवा सकते हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, अभी से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं क्या, हाँ आराम से, हाँ क्वेश्चन का आंसर ये है। पढ़ा हुआ याद नहीं होता, क्या करें, रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। देखो पढ़ा हुआ याद होने का मतलब जानते हो क्या होता है, पढ़ा हुआ याद होने का मतलब ये होता है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी जो हम पढ़ते हैं वो प्रॉपर तरीके से हमें हमारे दिमाग में चलता रहे, मतलब उससे क्या होता है, रिवीजन। अब कहोगे कैसे रिवीजन से होता है, देखो अगर कभी आपने इस चीज को महसूस हुआ हो, आप किसी रिश्तेदार के घर जाओ, किसी नए लोगों के घर जाते हो ना, तो वहाँ पे एक चीज आपको समझ में आता होगा कि बार बार घर जाने से हम घर की गली द्वार पेड़ पौधा सब याद हो जाता है। अपने घर में एक कैलेंडर टांग लो सामने और बार बार उस कैलेंडर को देखते रहो तो उस कैलेंडर के अंदर संडे मंडे ट्यूसडे याद हो जाता है। तो प्रॉपर तुम्हें इसी तरह करना होता है बेटवा, और कुछ नहीं होता है, इस बात का ध्यान दें, ठीक है। आ जाओ इधर। तो यहाँ पे और तुम सारे बच्चे जितने बच्चे हो अगर मैसेज कर दोगे नीचे डाउट में, तुम्हें पूरा इसका आंसर बता देंगे प्रॉपर तरीके से। कह रहा है पढ़ते समय नींद आती है, चावल कम खाया करो और डेली नहाया करो, चावल कम खाया करो, डेली नहाया करो, ठीक है बेटा, डेली नहाया करो। अगर मान लो नहीं भी नहा खाया हो तो एक बार सुनो, जब आप पढ़ने जाते हो ना, जिसमें आप पढ़ने जाते हो ना उस समय अपने, अगर लड़के हो तो बाल धुल लिया करो, बाल धुल लिया करो अच्छे से, बाल धुल लिया करो, ठीक है। खाना थोड़ा कम खाया करो और कोशिश करना कि टेबल पे बैठ के पढ़ो, लेट के मत पढ़ो, टेबल पर बैठ कर पढ़ो, लेट के मत पढ़ना, बैठ कर पढ़ना, ठीक है, बैठ कर पढ़ना हमेशा, तब तुम्हें नींद नहीं आएगी। और ये चीज ध्यान देना, और तुम्हारे हाथ चलने चाहिए पढ़ते समय, तुम्हारे हाथ चलने चाहिए, हाथ चलने चाहिए, इस बात का ध्यान देना, हाथ चलने, जब हाथ चलता है तुम्हारा माइंड एक्टिव होता है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। हाँ क्लियर मेरी बातें, इस बात, हाँ हाँ। स्कूल जाओ लेकिन कभी कभार जाओ, ताकि उनको लगे कि हाँ स्कूल भी आ रहे हैं, काम हो जाना, टीचर से बना के रखो। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 6 घंटे पढ़ना चाहिए तुम्हें हमारे हिसाब से, और 1 घंटा तुम्हें रिविजन कम से कम चाहिए, मतलब 7 घंटे तुम्हें टोटल ये चाहिए मेरे हिसाब से चाहिए। बाकी आपका सिलेबस अगर बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है तो 8 घंटे कर लो, पढ़ना आपने आप, लेकिन 1 घंटा उसमें एक्स्ट्रा रिवीजन का चाहिए, बस खत्म कहानी। ये प्रॉपर तरीके से ध्यान लो, ठीक है ले, हाँ ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, हाँ ठीक है। और लड़की, अगर मान लो लड़कियां सर नहीं धुल पाती हैं, अच्छा यहाँ पे क्या है कि सर पढ़ते समय नींद आती है, तो इसके लिए क्या करें, लड़कियां इसको कैसे सर धुल सकती है, तो लड़कियां सर नहीं धुल सकती है मुझे पता है, तो बैठ के पढ़ो टेबल पे, टेबल पे बैठ जाओ ना, टेबल के ऊपर। अगर रजाई गद्दा के अंदर घुसोगे तो तुम्हें सुविधाएं पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और जब सुविधाएं पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये आज का सवाल है तुम्हारे पास, ठीक है जी, हाँ ये बात ध्यान देना। किताब खत्म हो गई है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, इसके लिए हम हैं, इसके लिए हम हैं। जितने भी क्वेश्चन तुम्हारी किताब में है, देखो अनसॉल्व लगा हुआ है सेशन, कल अनसॉल्व लगा हुआ है, धमाकेदार होगी किताब के क्वेश्चन करवाने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, इस बात का ध्यान दो। तो हम साथ में हैं, बात क्लियर है, हम साथ हैं, उसके लिए हम करवाएंगे, उसके तुम्हें टेंशन होगा, ठीक है जी, क्लियर मेरी बातें, हाँ हाँ। तो जो भूल जाते हो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लो, क्लियर भाई। अब जिनके दो डाउट हो आप उसको भेज सकते हो मैसेज के द्वारा, मैसेज द्वारा नहीं भेज सकते हो तो आप कर लो, और टेलीग्राम को ज्वाइन करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पे अब तुम्हें क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, हर चीज़ करवाएगा, ऑनलाइन करवाई जाएगी, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। चलो भी स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, बच्चा पार्टी आगे आ जाओ, ठीक है। ये आपका तुम्हारा टेलीग्राम चैनल है हमारे पास, स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन बोलो बाके बम बिहारी लाल की जय। स्टार्ट किया जाए, बोलो हाँ सर। इंग्लिश में समझा दिया, आए इंग्लिश और हिंदी सेम ही सेम है, इंग्लिश एक बार जोर लगा के शेयर करो सब लोग अपने दोस्तों के पास, भी मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। आ जाओ, ये क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट होता है, क्लियर है पहला क्वेश्चन से, चलो जी बता दो इसका,
फटाफट क्वेश्चन बताओ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे CH3 CH2OH का आयुपेशी नाम है, बताओ जी। देखो दो नाम तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इसमें, आयुपेशी नाम पढ़ना पड़ेगा, आयुपेशी के अलावा तुम्हें यहाँ पे एक आयुपेशी नाम पढ़ना पड़ेगा, और एक इसके अलावा तुम्हें कॉमन नाम भी पढ़ना पड़ेगा। कॉमन मतलब साधारण नाम भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसी से हम तुम्हें सारी चीजें बता देंगे, ध्यान सुनना। सबसे पहले पहचानना सीखो, सबसे पहले पहचानना सीखो। ये बताओ भैया, सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारा, ये बताओ OH जिसके लास्ट में होता है वो क्या होता है? कितना भी बड़ा कार्बन हो, OH जिसके लास्ट में होता है वो क्या होता है? OH को पहचानने के लिए क्या करोगे सर? ये एल्कोहल है। क्या है बेटा? ये एल्कोहल है। ये एल्कोहल है। लास्ट में आल शब्द आएगा, लास्ट में ऑल शब्द आता है इसके लिए। OH के लिए लास्ट में ऑल शब्द आता है, इस बात का ध्यान दो। ये पूरी तरह से जानते हो तुम? ये पूरी तरह से तुम्हें पता होता है? बोलो हाँ सर, ये पूरी तरह से हमें पता होता है, पूरी तरह से। ठीक है जी, बोलो हाँ 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 हाँ। ठीक है जी। इसका नाम क्या है? जल्दी बोलो, इसका नाम क्या है? कितने कार्बन है यहाँ पे? आपको सर यहाँ पे 2 कार्बन है हमारे पास, एथ 2 कार्बन है यहाँ पे, 1 2, तो हमारे पास यहाँ पे एथेनॉल 2 कार्बन है, एथेनॉल नाम होगा इसका। 2 कार्बन के लिए क्या लिखाते हैं हम? एथ। तुम्हें एक लाइन याद होना चाहिए बस, ये 5 याद कर लो बस। पहला, अगर किसी के पास 1 कार्बन होगा उसका नाम मेथ होता है, 2 कार्बन होगा उसका नाम एथ होता है। सिर्फ 5 याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 3 याद कर लो, उसके नाम प्रोप होगा। 4 याद कर लो, उसके लिए ब्यूट होगा। और 5 याद कर लो, उसके लिए पेंट होगा। इतनी बात तुम्हें पता होना चाहिए, बस बात खत्म। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पता होना चाहिए, इतना हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना इतना इतना। हाँ चलो जी, बताओ इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे कितने कार्बन है चेक कर लो, ये कार्बन ले लो। यस सर, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? एथ। और OH के लिए क्या लगाया जाता है? ऑल। ऑल क्या लगाया जाता है यहाँ पे? ऑल लगाया जाता है, तो OH। अब सुनो मेरी बात को, अब एक चीज माइंड के सेट के अंदर डाल लो कि अब OH कहीं भी दिख जाएगा तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? ऑल लगा देंगे, बस बात खत्म। क्या लगा देंगे? ऑल सब लगा देंगे। ये हमारे पास एथेनॉल हो जाएगा। इस 5 नाम को पूरा पट्टा पट्टा रट्टा मान लो, इस 5 नाम को याद रख लो बस। अभी बार बार ये आएगा, पूरे आयुपेशी में आएगा, पूरी आयुपेशी में आएगा। इसको 5 बार ऐसे कर लो, ठीक है? हाँ, कॉपी में नोट करना चाहे नोट कर लो भैया। चलो जी, अगला क्वेश्चन में क्या है ये देखो, इसका आयुपेशी नाम बताओ, जल्दी से बताओ। और नीचे ऑप्शन देखते चलो, नीचे कमेंट लिखते चलो, कमेंट में बताते चलो इसमें क्या है, जल्दी बोलो। CH3 है ऐसे, हाँ सर। C डबल बॉन्ड है, CH3 है। अब चेक करो इसको। अब यहां से तुम्हारा माइंड चेंज होना चाहिए पूरी तरह से। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो बीच में C डबल बॉन्ड O आ रहा है, बीच में C डबल बॉन्ड O आता है, इसके लिए हम लगाते हैं ऑन। ध्यान सुनना, इसके लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन। ऑन सब लगाते हैं इसके लिए, ऑन ऑन ऑन। अच्छा जी, टोटल कार्बन कितने हैं ये चेक कर लो। 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और यहाँ पे इसके लगाते हो ऑन, तो यहाँ पे ऑन लग जाएगा ऐसे, ऑन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। किसको किसको पता था ये प्रोपेनॉन होगा? प्रोपेनॉन किसको किसको पता था इसका नाम होगा? प्रोपेनॉन। ये प्रोपेनॉन। देखो तुम किसी ना चीज को ऐसे भी देख सकते हो, C डबल बॉन्ड तुम्हें कहाँ भी दिख जाएगा ऐसे, तो समझ लेना कि वो प्रोपेनॉन ही है। क्या है वो? प्रोपेनॉन ही होगा। प्रोपेनॉन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में। अच्छा, इसको लिखा जाता है प्रोपेन टू ऑन भी लिखा जाता है, प्रोपेन टू ऑन भी लिखा जाता है, इस बात का ध्यान देना। इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें क्लियर? बोलो हाँ, बोलो बोलो बोलो। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है आगे आ जाओ। ये क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है चेक करना। अभी अभी तुम्हें मजा आएगा। तो H है यहाँ पे और CH ग्रुप है यहाँ पे। देखो एक, ये CHO ग्रुप कौन सा होता है? इसी ग्रुप को समझो, CHO ग्रुप होता है अल ग्रुप होता है। अल हिंदी में भी अल होता है, इंग्लिश में भी अल होता है, और इसका पूरा नाम होता है एल्डिहाइड। क्या नाम होता है ये? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। लेकिन आयुपेशी लिखते समय हम इसके लिए अल लगाते हैं, अल। ठीक है, क्या लगाते हैं यहाँ पे? अल लगाते हैं। अब तुम एक चीज क्वेश्चन बताओ यहाँ पे, क्वेश्चन बताओ यहाँ पे, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो? मेथ। फिर एल लगाओगे और फिर क्या लगाओगे इसके लिए? अल। मेथेनल। इसका नाम क्या है जी? मेथेनल। चेक करो यहाँ पे, मेथेनल कहीं पे है? मेथेनॉल लिखा गया है, मेथेनॉल। देखो ये मेथेनल होगा, यहाँ पे ऑल नहीं रहेगा, मेथेनॉल। बी ऑप्शन राइट होगा, मेथेनॉल। इसका स्ट्रक्चर कैसे है देखने में जानते हो? ये कार्बन C डबल बॉन्ड
ऐसे ऐसे, ये दिखने में इस तरह से होता है मेथेनॉल, ऐसे। इसी को तुम लिख सकते हो HCHO। ये इसका एक बड़ा फेमस नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक फेमस नाम है, और इसको हमेशा के लिए याद रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा। इसको हम फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जानेंगे, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड के नाम जानेंगे। यहाँ पे मेथेनॉल नहीं मेथेनल होता है बेटा, मेथेनल। ऑप्शन ये वाला सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? मेथेनल एक कार्बन था तो मेथेनल। अच्छा एक बात बताओ, इसी में अगर एक कार्बन लगा दूं फिर CHO लगा दूं ऐसे, अब इसका क्या नाम हो जाएगा बताओ? देखो अल लगाना है लास्ट में, एक कार्बन दो कार्बन, तो ये क्या है? एथेन, थे, और फिर लास्ट में क्या लगाओगे? अल, तो एथेनल हो जाएगा इसका नाम। इसी तरह अगर मैं 3 कार्बन लगा दूं ऐसे ऐसे, एक कार्बन दो कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन और लगा दिया ऐसे, अब इसके पास कितने कार्बन है? 1 2 3। ये वाला भी कार्बन गिना जाता है। 3 के लिए क्या लिखते हो आप? प्रोपेन, प्रोपेन, और फिर लगा दोगे अल, तो प्रोपेन अल, या सीधा सीधा ऐसे लिख दो प्रोपेनल, प्रोपेनल। ऐसे तो लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे। केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है केमिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा इसका एक फेमस नाम और है, देखो इसमें से ये दोनों नाम तुम्हें याद होने चाहिए, एक ये नाम याद होना चाहिए और एक ये नाम याद होना चाहिए। देखो CH3 है, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है? H है, ऐसे। इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो, या तुम इसको CH3 और इस पूरे को शॉर्ट में लिखोगे तो ऐसे CHO। इसका नाम एक और होता है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसीटल्डिहाइड होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया। एसीटल्डिहाइड भी होता है। बोलो यस सर, इतनी बातें क्लियर है? हाँ सर, हीटर लगा के पढ़ाने से कुछ नुकसान तो नहीं होगा? होगा बेटा, हीटर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी और वहां पे फिर तुम निपट जाओगे। आ जाओ अगला, देखो इसका नाम बता दो। अच्छा चलो, ये मिलता जुलता कुछ दिखाई दे रहा होगा तुमसे। सर जी MCQ नहीं लगा पा रहे हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम करवाएंगे ना। कुछ नहीं लग रहा है उसके लिए टेंशन लो। इसका नाम बता दो जल्दी से, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। इसका नाम बता दो जल्दी से, जल्दी से इसका नाम बता दो जाने, क्या नाम होगा इसका नाम बताओ। अच्छा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये एसीटल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड इसको बोल सकते हैं क्या? एसीटल्डिहाइड इसको बोल सकते हैं क्या? जल्दी बोलो सर जी, एसीटल्डिहाइड इसको बोल सकते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ, इंग्लिश में भी एसीटल्डिहाइड होगा और इंग्लिश में भी एसीटल्डिहाइड होगा, एसीटल्डिहाइड भी इंग्लिश में होगा, ठीक है। क्या होगा इसका? इसका आयुपेशी नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ आयुपेशी? व्हाट इज द नेम ऑफ आयुपेशी? बताओ, नेम ऑफ आयुपेशी, इसका आयुपेशी नाम क्या है? तो सिंपल सी बात है भैया, इसका आयुपेशी नाम क्या है? हाँ जी बोलो बोलो बोलो। एथेनल होगा। देखो अगर ये बिंदी तुम्हें कहीं दिख रही है तो ये अल्कोहल के लिए, ऑल के लिए होती है, ऑल के लिए होती है, सिंपल से। तो यहाँ पे बड़ा आ लग जाता है, ये नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान देना। तो एथेनल ही होगा, ये एथेनल होगा, ठीक है जी, एथेनॉल होगा। इतनी बातें क्लियर है? अब तुमसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैं बताना, छोटा सा। एथेन कैसे लिखा जाएगा और एथेनॉन कैसे लिखा जाएगा? एथेनॉन लिखा जा सकता है, तुम बताओ। एथेनॉल लिखा जा सकता है, एथेनॉन, एथेनॉल लिखा ही नहीं जा सकता है, ये गलत है क्वेश्चन, एथेनॉल लिखा नहीं जा सकता। आओ जी अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है? इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। सब 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 आएगा। अभी समीकरण जब पूरा करना स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हें रिएक्शन का एक पॉइंट भी पता चलेगा, टेंशन लेने कोई बात नहीं है। इसका नाम बता दो। इसके लास्ट में क्या क्या है देखो, चेक करो, इसके लास्ट में क्या है चेक करो। CH3 है जी सर, COOH। अब बताओ OOH किसके लिए लगाते हो तुम? OOH के लिए लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड हिंदी में भी ओइक बोलते हैं इसको हम, ओइक। नाम सेम रहेगा, बस लास्ट में चीजें चेंज करनी है, बस लास्ट में चीजें चेंज करनी है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओइक एसिड, बताओ इसके लिए क्या होता है? ओइक एसिड। ये क्या होता है बेटा? ओइक एसिड होता है। अब ओइक एसिड को कैसे लिखोगे बताओ, इसका नाम क्या है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो बोलो बोलो। कितने कार्बन है गिनती करो, 1 2। क्या मेथेनोइक होगा? नहीं, गलत हो गया, क्योंकि एक कार्बन के लिए मेथ लिखा जाता है। इसमें प्रोपेनोइक होगा, एथेनोइक होगा क्या? 2 कार्बन है, हो सकता है सही हो जाए, 2 कार्बन है तो एथ हो सकता है। प्रोपेनोइक के लिए 3 कार्बन होता है, ये गलत है। ब्यूटेनोइक में 4 कार्बन होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। एथेनोइक जिसके अंदर 2 कार्बन है वही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं।
यही बात है। क्या हो जाएगा ये, एथेनोइक, CH3 ऐसे, C डबल बॉन्ड OOH, ये वही चीज है जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथेन, ऐसे लिखोगे एथेन, उसके बाद ओइक लगा दो, ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। हिंदी में भी इसी को लिखोगे और इंग्लिश में भी इसी को लिखोगे। बोलो सर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, जल्दी बोलो, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो जल्दी, हाँ लिखोगे कि नहीं लिखोगे, जल्दी बोलो। इसकी एक और नाम होता है, देखो इतना ही पढ़ना, इसके आगे मत पढ़ना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, जितना बता रहा हूं उतना ही करना है। क्या, इसी के आगे लिखोगे एसिटिक एसिड, सिरका जानते हो, इसी का नाम होता है एसिटिक अम्ल, इसी का नाम एसिटिक अम्ल होता है। सिरका जानते हो, सिरका, सिरका जानते हो, सिरका, बोलो सर सिरका जानते हो, बोलो हाँ सर सिरका तो जानते हैं प्रॉपर तरीके से, बोलो बोलो हम सिरका जानते हैं, वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्लियर इतनी बातें, सिरका जानते हो, विनेगर जानते हो, बोलो हाँ विनेगर जानते हैं, खत्म कहानी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक ऑप्शन इसने और दिया है कि यहाँ पे दिया गया है मेथेनोइक कैसे लिखा जाएगा। मेथेनोइक के पास एक ही कार्बन होना चाहिए, मेथेनोइक के पास तो एक ही कार्बन होना चाहिए ना, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH ऐसे, एक H ऐसे, देखो तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो मेथेनोइक को, HCOOH, देखो ये मेथेनोइक अम्ल होता है, यही होता है मेथेनोइक, ये क्या होता है मेथेनोइक। अब कह रहा है प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक मतलब इसमें कितने कार्बन होना चाहिए, 3, तो 2 कार्बन को ऐसे CH3 फिर CH2 और यहाँ पे एक कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे और लगा लो, ये 3 कार्बन वाला ओइक होता है बस। ये ब्यूटेनोइक में इसी तरह 4 लगा लो, CH3 कार्बन को बैलेंस कर दो, CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिख दो, ये हो गया ब्यूटेनोइक। कार्बन की संख्या बढ़ाना है और कुछ नहीं करना, कार्बन की संख्या बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें तुम्हें तो क्लियर हो गई होगी कि हाँ सर इतनी बातें तो हमें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है जी, ठीक है। कैसे पहचानोगे, अब आओ तुमको एक ऑप्शन हम देते हैं, एक क्वेश्चन तुम मेरे मन से करो, एक क्वेश्चन तुम मेरे मन से करो और करके दिखाओ इसे हमें, आ जाओ एक क्वेश्चन तुम मेरे मन से करो, चलो जी आ जाओ यहाँ पे, ऐसे देखते हैं तुम पहचान पाते हो नहीं पहचान पाते हो। पहले पहचानना सीखना, IUPAC के चक्कर मत पड़ना, पहले पहचानना सीखना यार। निम्नलिखित में से यौगिक का समूह पहचानो, ठीक है ठीक है, आ जाओ। पहला ऑप्शन होगा, ध्यान सुनना, पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे OH होगा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास COOH होगा, तीसरा ऑप्शन हमारे पास CHO होगा और चौथा ऑप्शन हमारे पास C यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH होगा। जल्दी बताओ, ये जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी बताओ, इसमें कि ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला क्या है, OH जिसके पास लगा होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, OH जिसके पास लगा होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, बताओ। जिसके पास कहीं भी OH लग जगह हो, कहीं भी लगे हो, ऊपर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, या 5 कार्बन हो 10 कार्बन हो, कहीं लगा दो, कहीं लगा दो, तो कौन सा ग्रुप माना जाएगा, कौन सा ग्रुप माना जाएगा वो। पहले वाला क्या होगा बताओ जल्दी से, एल्कोहल होगा, पहले वाला क्या होगा, एल्कोहल होगा, पहले वाला क्या होगा, एल्कोहल होगा, बोलो पहले वाला एल्कोहल होगा, ठीक है। दूसरे वाला क्या होगा, दूसरा वाला क्या होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, दूसरा वाला क्या होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखना मत भूलना, दूसरा वाला कार्बोक्सिलिक होगा, बोलो हाँ दूसरा वाला कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। क्लियर मेरी बात है, हाँ ठीक है। फिर तीसरा वाला क्या होगा, इसके पास CHO लगा होता है, क्या होता है ये, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड होगा, हाँ एल्डिहाइड होगा, बोलो यस सर एल्डिहाइड ही तो होगा, बोलोगे हाँ सर एल्डिहाइड होगा, ठीक है। पांचवा वाला क्या होगा, चौथा वाला क्या होगा, ये कौन सा ग्रुप है, ये वही ग्रुप है ऊपर वाला, इसी को ओपन करके, ये भी कार्बोक्सिलिक ही है। अब देखो ये मेन ग्रुप का नाम होता है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। अब इसके लिए लगाया क्या जाता है, एल्कोहल के लिए क्या लगाया जाता है, हमेशा ऑल सब लगाया जाता है, ऑल, हिंदी में ऑल, इंग्लिश में इसको ऑल ऐसे लगाया जाता है। कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लगाया जाता है, ओइक अम्ल, अगर किसी का नाम लिखते हो ओइक अम्ल, और यहाँ पे इंग्लिश में भी ओइक अम्ल लिख देते हो बस, खा, ठीक है मेरी बात, हाँ ओइक अम्ल लगा लोगे, बोलो हाँ।
एल्डिहाइड के लिए क्या लगाया जाता है, इसके लिए अल शब्द लगाया जाता है। अब तुम्हारे मन में एक कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं, खड़े खड़े दूर करूंगा, खड़े खड़े दूर करूंगा, सुनो ध्यान से। कार्बोक्सिल के लिए सेम वही लगाया जाता है। अब तुमको एक नियम बताते हैं, इसको ध्यान से सुनना। कार्बन सिंगल बॉन्ड रख लेना बस, किसी के पास एक कार्बन होगा ऐसे, उसका सीधा मेथेन बोल देना, मेथेन, ठीक। दो कार्बन होगा, अब मेथ नहीं मेथेन बोलना, उसको सीधा एथेन बोल देना, ठीक। तीन कार्बन होगा, उसको सीधा क्या बोल देना, प्रोपेन, सिंपल नाम के लिए प्रोपेन बोल देना, ठीक है। ठीक है, बोल दोगे, बोलो हाँ सर बोल देंगे, बोल दोगे, बोलो हाँ सर बोल देंगे। चार के लिए अगर चार कार्बन हो गए तो क्या बोल दोगे उसके लिए, सीधा ब्यूटेन बोल देना, बोलो हाँ सर ब्यूटेन बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पांच के लिए अगर होगा तो सीधा पेंटेन बोल देंगे, बोलो हाँ सर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो बोल ही लेते हैं और बोल देंगे, ठीक है। कैसे पढ़ाई करें समझ में नहीं आता है, समझ में आएगा, बस टेंशन ना लो, बस एक मिनट रुको। अब चलो बताओ जल्दी से, अब देखो तुम करना सीख जाओगे, अब तुम करना सीख जाओगे, तुरंत करोगे, अभी फटाफट करोगे, देखो ध्यान से। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ जल्दी से, हाइड्रोजन से तुमको मतलब नहीं है, नाम बताओ इसका। कार्बन गिनती, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, तीन कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप, प्रोपेन, चलो जी लिख दिया प्रोपेन, ठीक है जी, प्रोपेन। ओएच के लिए क्या लगाते हो आप, ऑल या ऑल प्लस ऑल, चलो बताओ क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, यही होगा, यही होगा, यही होगा। अच्छा रुक जाओ, एक मिनट रुको, इसका लिखो, इसका लिखो, CH3 CH2 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 CH2, ठीक है, हाँ CHO। चलो इसके लिए बताओ, इसके लिए बताओ जल्दी से बताओ, इसके लिए इसका नाम बताओ। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, किसी के पास पांच कार्बन है, क्या होता है इसके लिए, पेंटेन, ठीक है जी, लिख दो यार पेंटेन, यहाँ पे लिखो पेंटेन, क्या है, पेंटेन। हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कार्बन से मतलब है, ठीक है। और इसके लिए क्या लगाते हो पूरा, CHO लिए क्या लगाते हो पूरा, अल लगाते हो, तो हमने लिखा है यहाँ पे अल, सॉरी आल नहीं अल, प्लस अल लगा दिया, क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंटेनल, पेंटेनल हो गया, हो गया, हो गया। चलो अब एक होमवर्क देते हैं, करके दिखाओ, अब फिर आगे बढ़ता हूं फटाफट। CH3 CH2 CH2 COOH, चलो इसका बताओ जल्दी से, इसका जल्दी से बताओ क्या होगा, इसका जल्दी से बताओ क्या होगा, तो हम तुम्हें बताएं आगे, बोलो बोलो बोलो, इसका जल्दी से बताओ, तो बोलो सर इसका कितने कार्बन है, एक कार्बन पूरा गिनती करना है, यहां से चार है, चार के लिए हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन, और प्लस इसके लिए क्या लगाते हो आप, ओइक, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटे जोड़ दोगे ब्यूटेनोइक अम्ल होगा, बोलो यही होगा, ब्यूटेनोइक होगा ना, बोलो 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 बोलो, ब्यूटेनोइक होगा। क्लियर, इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें क्लियर, जल्दी बोलो हाँ, इतनी बातें तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए, अब कर लोगे। अब हार्ड भी चलें, थोड़ा सा हार्ड हार्ड करना चलें, चलो जी हार्ड हार्ड करना स्टार्ट करते हैं, चलो जी आगे बढ़ लो, इसका नाम बताओ जल्दी से, अब थोड़ा बढ़ा दे, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड 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 स्पीड, चलो इसको बताओ जल्दी से, क्या नाम होगा इसका, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो, ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, ऑप्शन कौन सा होगा, प्रोपेनॉइक होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, जल्दी बोलो, ऑप्शन भी कौन सा राइट है यहाँ पे, ABCD, जल्दी बोलो, फटाक से बोल दो, दो कार्बन होगा तो एथ के अलावा कुछ, देखो ये कट गया क्योंकि इसमें पेंट पांच है, ब्यूट कट गया इसमें चार कार्बन है, प्रोप कट गया इसमें क्या होता है एथ, दो कार्बन है, अरे सॉरी तीन कार्बन है, तो एथ है, ये भी कट गया, तीन कार्बन है, क्या होगा सीधा प्रोपेनोइक हो जाएगा, ऑप्शन विल बी राइट, बी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है जी, बढ़ो आगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इसका फार्मूला बताओ, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, जल्दी बोलो, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, जिसके पास तीन बार सीएल लगा हो, फॉर्म शब्द तभी आता है जब ये है तुम्हारे पास, ये सीएल तीन बार लगा हो, ऐसे ये वाला है तुम्हारे पास, कौन है बताओ जल्दी से, जल्दी बता दो कौन सा है, बोलो जल्दी से कौन सा है, ना 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 बढ़ लो 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 बढ़ लो, ठीक है बेटा बढ़ लो फटाफट, जल्दी बोलो कौन सा है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का सूत्र, तो कहोगे सर क्लोरोफॉर्म को जो सूत्र हुए हैं यहाँ पे वो ये हुए हैं, कौन है, कहाँ पर तीन बार सीएल है, यहाँ पे है ये वाला,
ये वाला है, ये वाला है ना ना सर, यही है। चल भैया आगे बढ़ ले, आगे बढ़ लो। इसका नाम बता दो। डबल बॉन्ड आ गया, कहीं पे डबल बॉन्ड आ रहा है बस खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन कितनी बार है? 2 बार, इसके लिए एथ होगा, ठीक। अब थोड़ा सा फॉर्मूला बदलेगा, जहां डबल बॉन्ड दिख जाए वहां पे इन लगा देना। क्या लगा देना? इन। तो इसका नाम हो जाएगा एथ प्लस इन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? एथीन है कहीं पे। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन होगा? एथीन। बी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन राइट। 2 कार्बन, हाँ। अच्छा मान लो यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, कार्बन ऐसे लगा दिया, 3 लगा दिया, 3 ऐसे 3 लगा दिया, डबल बॉन्ड सी एच, अरे यार डबल बॉन्ड सी एच टू। बताओ जी, इसका बता दो जाने, इसका बता दो जाने। देखो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कार्बन है? कार्बन चेक करो बस, 1 2 3, 3 के लिए प्रोप ही लगेगा, बात खत्म, प्रोप। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन लगता है, तो प्रोपेन, प्रोपेनीन, प्रोपेन, सॉरी माफ करना, प्रोप प्लस इन हो गया तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन, प्रोपीन हो जाएगा। क्लियर है? यही बात है, ठीक है। अब एक नाम इसका बताओ तुम, इसका तुम बताओगे, हम नहीं बताएंगे। चलो इसका कितना, इसका कितना होगा? इसका क्या नाम होगा जल्दी बताओ, इसका नाम बताओ जल्दी कमेंट के अंदर, इसका जल्दी नाम कमेंट के अंदर बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो 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 बोलो। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें एक बॉन्ड और बढ़ाओ, इसका एक बॉन्ड और बढ़ाओ यहाँ पे, ऐसे 3। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ फटाक से। अब यही दिक्कत होगी तुम्हें, देखो अब जहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए ना उसके लिए आइन लगाया जाता है, आइन। डबल बॉन्ड के लिए इन, सिंगल बॉन्ड लिखे तो एन, ये बात समझो। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिए क्या लिखा जाता है? एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगा जाता है? आइन। क्या लगा जाता है? आइन। इसका नाम हो जाएगा एथाइन, एथाइन। सेठाइन मत लिख देना, एथाइन। कितना होता है यहाँ पे? एथाइन। व्हाट इज दिस? एथाइन। ये क्या होता है? एथाइन होता है, एथाइन ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। एथाइन ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ो फटाफट फटाफट। चलो चलो चलो, इसका बताओ, एथाइन होता है, इसका बताओ। अब यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या दिख रहा है यहाँ पे? टोल्यून होगा? नहीं। कार्बन है C6H6, कार्बन 6 बार। देखो कभी भी कार्बन के बराबर, सुनो ध्यान से, कभी भी कार्बन के बराबर अगर हाइड्रोजन की संख्या दी गई हो तो समझ लेना वो हमेशा एल्कीन ही समूह होता है, इन समूह होता है, इन समूह मतलब जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, जिसके अंदर क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। ये बेटा बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला ऐसे होता है, देखो ये ऐसे ऐसे बनता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक कार्बन होता है CH, यहाँ पे 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 CH, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे इसको हम लगाते हैं। क्लियर मेरी बात है? हाँ, यहाँ 2 2 लगा दो, मतलब यहाँ कार्बन हाइड्रोजन इस तरह होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बन कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, C6। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, ऐसे होता है। कहीं कहीं बेंजीन को ऐसे बना देते हैं, तो बच्चे को ये भी बेंजीन ही होता है, ये भी क्या हो जाता है? बेंजीन होता है। इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन। अब तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ओ बीच में गोला लगा दो तब भी ये बेंजीन होगा, ऐसे बेंजीन होगा, ये भी होगा। और कोई कोई नहीं बना पाता तो ऐसे देखो, ऐसे 2 लाइन खींच लो, एक को ऐसे करो, एक को ऐसे करो, एक को ऐसे करो, ऐसे ऐसे बना लोगे। हाँ, यहाँ पे ऐसे गोला खींच दो, ये भी बेंजीन ही है, ये भी बेंजीन ही है, ये भी बेंजीन ही कहलाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं कहलाएगी। इसको भी हम बेंजीन ही कहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या होगा? बेंजीन। अच्छा अब तुमसे एक क्वेश्चन है, मान लो हमने यहाँ पे बेंजीन ऐसे लिया, इसके ऊपर हमने Cl लगा दिया ऐसे, तो Cl की जो लिखा जाता है उसके लिए लिखा जाता है क्लोरो। क्या लिखा जाता है? क्लोरो। अब Cl के लिए क्या लिख दोगे? क्लोरो। और ये पूरा पहले से क्या था? ये पूरा क्या था पहले से? बेंजीन। तो अब इसका पूरा नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। अब क्या हो गया पूरा नाम इसका? क्लोरोबेंजीन। इसी तरह यहां पे बेंजीन लिखा, यहां पे लिखा दिया Br। Br के लिए क्या लिखा जाता है? ब्रोमो। अब क्या कहलाया जाएगा? ये ब्रोमो बेंजीन कहा जाएगा, ये ब्रोमो, और ये हो जाएगा बेंजीन। यही बात है क्या? बोलो, यही बात है? बोलो हाँ सर यही बात है, प्रॉपर तरीके से। अच्छा जी, इसी बेंजीन को ध्यान से सुनो, इसी बेंजीन के ऊपर अब तुम ऐसे प्रेम से देखो, ऐसे ऐसे बेंजीन है, इसके ऊपर OH लगा दो ऐसे। अब इसका क्या होगा? यहीं से पहचानो, यहीं से पहचानो, बस बात खत्म करो।
यही से पहचानो इसको, इसके ऊपर OH लगा दो। OH के लिए क्या लिखते थे जल्दी बताओ, OH के लिए क्या लिखते थे, बोलोगे? OH के लिए क्या लिखते थे तो बोलोगे सर OH के लिए हम लिखते थे ऑल। इसके लिए क्या लिखते थे तुम पहले, ऑल लिखते थे। और इसके लिए क्या लिखते थे, बेंजीन लिखते थे। बोलो हाँ सर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन प्लस ऑल, इसका नाम हो जाएगा बेंजीनॉल। बोलो 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 बोले, बेंजीनॉल। एक तो ये हो गया, और इसका बड़ा फेमस नाम है फिनॉल। क्या है बेटा, फिनॉल। इसको फिनॉल ही बोल देंगे, बात खत्म। इसको तो फिनॉल ही बोल देंगे। बोलो 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 बोलो, फिनॉल बोल देंगे। अच्छा मान लो इसी बेंजीन के ऊपर, अब देखो पूरे चैप्टर में ये है, पूरी किताब में ये है भाई साहब, तहलका मचा के रखता है, CHO लिख दिया ऐसे। देखो CHO के लिए क्या लिखते हो आप, अल लिखते हो। और इसके लिए क्या लिखते हो, ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, तो आप इसके लिए एल्डिहाइड भी लिख सकते हो, एल्डिहाइड भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए क्या एल्कोहल पूरा लिख सकते हैं, हाँ बेंजीन एल्कोहल लिख सकते हो। देखो बेंजीन और पूरा नाम लिख सकते हो, बेंजीन एल्कोहल भी लिख सकते हो, प्लस एल्कोहल पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बेंजीन एल्कोहल लिख सकते हो। सेम चीज है ये, हमारे पास क्या है एल्डिहाइड या ऑल लिख लो, जो तुम्हारा मन करे दोनों में से। हम कहते हैं चलो एल्डिहाइड हटाओ, यहाँ पे सीधा सीधा एल्डिहाइड लिख दो, एल्डिहाइड जिससे तुम पहचान सको, एल्डिहाइड और बेंजीन हो गया। तो यहाँ पे हो गया बेंजीन और प्लस एल्डिहाइड, प्लस क्या हो गया एल्डिहाइड, दोनों को जोड़ोगे क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ये तुम्हें मिलेगा ना, बेंजल्डिहाइड। बोलो जल्दी से, बेंजल्डिहाइड मिलता है कि नहीं मिलता, बोलो बेंजल्डिहाइड मिलता है कि नहीं मिलता, बोलो हाँ बेंजल्डिहाइड तो मिल जाता है हमें। ये पूरी किताब में तहलका मचा के रखा है, तुम इसी को नाम नहीं ले पाते होगे। अच्छा चलो इसी बेंजीन के ऊपर थोड़ा सा और काम कर लो, बेंजीन पे COOH लिखो। अब देखो इसके लिए क्या लिखते थे तुम पहले बताओ, इसके लिए लिखते थे कार्बोक्सिलिक, क्या कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये पूरा लिख देते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल, यही है ना ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखते थे। बोलो हाँ सर कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखते थे, बोलो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखते थे। हमने कहा ठीक, इसके लिए क्या लिखते हो बेंजीन। अब इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही नाम होता है इसका, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इसका नाम होता है। और पूरा लिख दोगे, कोई माई कलाल इसको गलत नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इसका नाम होता है। और इसका नाम क्या हो सकता है, शॉर्ट में इसी को बोल देते हैं बेंजो, और इसके लिए तुम ओइक भी लिखते थे, याद है तुम्हें ओइक, तो बेंजोइक एसिड लिख देते हैं इसी को, और यही यौगिक होता है जो तुम्हें कंफ्यूज करके रखता है। ये भी तो लिखते थे तुम, ये भी तो तुम लिखते थे, बोलो लिखते थे ना। तो यहां से ये प्रॉपर तरीके से काम हो गया, बोलो बोलो बोलो, लिख लेते हो, लिख लोगे लिख लोगे, एकदम क्लियर, 100% क्लियर, 100% क्लियर कि नहीं क्लियर, हाँ नाम या जवाब दो। एक ही कंपाउंड से हमने सारे नाम लिख दिया, यहां सारे नाम लिख दिया है वहां से। अब तुम्हें इसका मैं सारा यौगिक का नाम दिखाता हूं कि कैसे लिखा जाएगा, एक बार में क्लियर, एक बार में क्लियर, एक बार में क्लियर है क्या, जल्दी बोलो क्लियर हुआ, हाँ आओ। ऑर्गेनिक के समझ लेना कि जन्मदाता ही हम ही हैं। अब आगे मिटाऊं इसको, रिटेच करूं, आओ। अब तुम्हें एक नाम बताते हैं, सुनो ध्यान से। अब तुम्हें एक हम वो बताते हैं ना, क्या बोलते हैं, रूल बताते हैं। साइक्लो शब्द का मतलब क्या होता है, यहाँ पे साइक्लो, साइक्लो का मतलब सिर्फ बंद होता है। कोई अगर बंद चीज ऐसे है, कोई अगर गोला है बंद है, कोई बंद चीज होगा, उसके लिए हमेशा हम साइक्लो लगा देंगे, ठीक है, बस खत्म कहानी, साइक्लो, ठीक है ठीक है। तो ये बंद है। हेक्स एन, हेक्स मतलब कितना होता है, जिसके पास 6 कार्बन हो, और एन का मतलब होता है उसके पास बॉन्ड कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। और साइक्लो लगा है तो मतलब बंद होना चाहिए वो, तो हमने कहा लो बंद बन जाएगा ऐसे, ये हमने बंद बना लिया ऐसे, ये बंद बन गया। काहे इस तरह बनाया, क्योंकि इसके पास 6 कार्बन होगा, देखो 6 कार्बन, ये हो गया साइक्लो, ये हो गया गोला है साइक्लो हो गया, बंद है साइक्लो हो गया। 6 कार्बन के लिए हमने हेक्स बना दिया, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन बना दिया। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये तो बेंजीन है, अरे बेंजीन में बेटा गोला होता है ऐसे, तब बेंजीन माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अगर इस तरह से लगा रहे तो साइक्लो होगा, इस बात का ध्यान देना, ये नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इस तरह से साइक्लो बनता है। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया बेंजीन। बेंजीन का तो फार्मूला तुम्हें पता ही है, ये बेंजीन हो गया, ठीक है। टॉल्यूइन कैसे बनता है, इसी बेंजीन पे CH3 लगा दो, लो भैया CH3 लगा दिया तो क्या बन गया, टॉल्यूइन बन गया। फिनॉल कैसे बना है, अभी आपने देखा था, फिनॉल OH के ऊपर, बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, फिनॉल बन गया। ले भाई सारा तो तूने बना लिया,
सारा तो तुमने बना लिया, अब क्या बनाओगे? बोलो 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 बोलो। सारा तो तुमने बना लिया, पूरी मेथिल, ठीक है जी। हाँ, और कहीं पे CH3 अकेले दिख जाए, CH3 कहीं अकेले दिख जाए, इसका नाम होता है मेथिल। इस बात का ध्यान देना, CH3 अकेले दिख जाए तो हो जाएगा मेथिल, और ये बेंजीन है तो हो जाएगा बेंजीन, मेथिल बेंजीन। एक कार्बन है तो मेथिल लगाओगे। ले भाई, हो गया क्लियर, मेथिल। चलो जी आगे बढ़ा जाए, अब थोड़ा सा अब बढ़ाया जाए, लेवल बढ़ाया जाए। हाँ आओ, इसका नाम बताओ, देखते हैं क्या बता पाते हो, नहीं बता पाते। इसका नाम बताओ, ये क्या है, इसका नाम बता दे जल्दी से। ये फार्मूला कहोगे सर हमको आता ही नहीं है। ये C6H5 है, देखो C6H5CH3, देखो ये यही है, ये बेंजीन ही है, बेंजीन अभी तुम लिखे थे, ये C6CH3 यही है। ये बताओ ये क्या है, इसका नाम क्या बताया था अभी कुछ देर पहले? इसका नाम क्या बताया था कुछ देर पहले? जल्दी बोलो, इसका कुछ देर पहले नाम क्या बताया था, बता दो। जल्दी बता दो। बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या है? इसका नाम वही है, CH3 के लिए क्या लगाते थे? मेथिल। और ये क्या हो जाएगा? बेंजीन, मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन हो जाएगा। या टालुइन ऑप्शन है इसमें? टालुइन तो ऑप्शन नहीं है, तो मिथाइल बेंजीन हो जाएगा ना बेटा। इसी को हम टालुइन बोल देते थे, बोलो टालुइन बोल देते थे, बोलो हाँ सर। इतनी बातें तो हमें पता है, ठीक है। और बढ़ाते हैं ऑप्शन, चल भैया ये बताओ क्या है। इसका फार्मूला भी पढ़े थे कुछ देर पहले। अब देखो, अगर कहीं देखो जरा, कहीं C6H5 लिखा हो पूरी जिंदगी, और उसके बाद कुछ भी जोड़ दिया गया हो, मान लो Cl जोड़ा हो, OH जोड़ा हो, CHO जोड़ा हो, COOH जोड़ा हो, ऐसे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। पहले C6H5 के लिए हमेशा तुम बनाओगे बेंजीन ऐसे, ठीक, बेंजीन बनाओगे। अगर Cl जोड़ा होगा तो Cl जोड़ दोगे, OH जोड़ा होगा तो सिर्फ बेंजीन बनाओगे प्रेम पूर्वक, इस पर OH जोड़ दोगे, फिर बेंजीन बनाओगे। C6H5 के लिए यही होगा, अगर CHO होगा तो यहाँ पे CHO लिख दोगे ऐसे, और C होगा यहाँ पे तो बेंजीन फिर से बनाओगे प्रेम पूर्वक, और इसी पे COOH जोड़ दोगे, एक हाइड्रोजन कम करके सबको जोड़ दिया। ले भैया, जनरल फार्मूला भी बन गया है यहाँ पे, इसका जनरल फार्मूला। अब तुमसे बोला जाए कि ये बताओ जनरल फार्मूला बनाओ किसका? क्लोरोबेंजीन का। इसका नाम देखो, Cl क्लोरोबेंजीन, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? C6H5, यहाँ पे Cl है लिख दिया, फिर बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला C6H5, ऊपर OH है लिख दिया, ये फार्मूला बन गया। लो C6 बेंजीन के लिए क्या लगाओगे? C6H5, और इसके लिए क्या लगाओगे? CHO, पूरा उतार दो, CHO बन गया। लो भाई इसका बनाओ, C6 बेंजीन के लिए H5, और ऊपर जो है पूरा लिख दो, COOH लिख दो, सबका फार्मूला बन के तैयार, सबका फार्मूला बन के तैयार। इतने एक बार जो लगा के शेयर करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो बाबू मसा, ये सब करोगे कैसे चलेगा तुम लोगों का? आजकल जूस पी रहे हैं, चाय छोड़ने पड़ेगा ना। गए तो डॉक्टर बताया हमको कि आप चाय छोड़ दीजिए। हमने कहा काहे छोड़ दीजिए? उन्होंने कहा कि जो तू कलुआ बांटे ना और कलूटा हो जाएगा, चाय भी छोड़ दे। हमने कहा अरे मोरी मैया, तो छोड़ दिए। कहें विटामिन C वाला जूस पिया करो। हमने कहा विटामिन C किस में होता है? तो उन्होंने कहा कि नींबू वाला पी लो, संतरा वाला पी लो, मौसम्बी वाला पी लो। तो हमने कहा ठीक है, मौसम्बी वाला पी लेते हैं। इस वजह से चाय अब कम कर दी है, मौसम्बी वाला जूस पीना स्टार्ट कर दिए। हाँ चलो जी, कहें विटामिन C से चेहरे की लाइट बढ़ती है। हमने कहा हमारे आँखी लाइट बढ़ाई दिया, बाकी और किसी ने बढ़ावा। हमको ये जो चश्मा लगा हुआ है ना, तो ये हम नॉर्मल चश्मा लगाते हैं, कोनो वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, कोई नंबर वाला चश्मा नहीं लगेगा। आओ जी आगे, इसका नाम बता दो, बताएं इसका नाम बताओ। अब तुम सब खेल चुके हो, अब इसका नाम बताओ, इसका हाँ है। एक सॉन्ग हो जाए, अभी अभी सॉन्ग नहीं, अभी पढ़ाई करो यार। इस सॉन्ग का नाम बताओ, सॉरी इसका नाम बताओ क्या है ये थोड़ा अलग है, ये अलग है। देखो अभी तक का ऐसा यौगिक नहीं आया होगा। ओ हाँ सुनो, अब देखो यहाँ पे CH3 है हमारे पास, OCH3O है, ऐसे अभी तक के जो भी यौगिक तुम्हें दिखे हैं ऐसे दिखे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O ऐसे आया है।
या तो CH3 CHO आया है, अभी तक CH3 COH आया है, अभी तक CH3 COOH आया है, ऐसे ऐसे यौगिक कब मिले हैं। अब सुनो ध्यान से, जब भी कभी भी बीच में ऑक्सीजन आता है, जब भी कभी बीच में ऑक्सीजन आता है बीच में, तो हमेशा समझ लेना वो ईथर का ग्रुप होता है। किसका होता है, वो ईथर का होता है। किसका होता है, ये ईथर का ग्रुप होता है। ईथर के अलावा और किसी का ग्रुप नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना। किसका होता है बेटवा, ये हमेशा ईथर का होता है। किसका होता है, ये हमेशा ईथर के अलावा और किसी का नहीं होगा। इसको बहुत सारे बच्चों जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है वो जानते होंगे कि ये किसका ग्रुप है, उनको सबको पता होगा। तो बताओ इसमें कितने कार्बन है। देखो अब इसका फार्मूला तुम्हें बताता हूं, सुनो। ये फार्मूला हमारा ही है और किताब उताब में तुम्हें नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान देना। फार्मूला ये हमारा गिवन बाय मिस्टर, हमारा नाम क्या है, मिस्टर अन्नू सर। ठीक है, डाल सकते हो आप इसे, अन्नू सर। देखो क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, इसके लिए लिखो एल्क प्लस ऑक्सी प्लस एल्क प्लस एन। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ क्लियर है मेरी बात। हाँ जल्दी बोलो, यस सर यस सर यस सर। हाँ आओ। अब एल्क मतलब क्या होता है भाई, कार्बन होवत है हो गुरु, कार्बन, कार्बन का नाम लिखा है यहाँ पे, कार्बन, कार्बन का नाम। यहाँ भी एल्क है, यहाँ भी कार्बन का नाम लिखना पड़ेगा तुम्हें। और फिर एन। ऑक्सी किसके लिए लगाया जाता है, ऑक्सीजन के लिए लगाया जाता है। अच्छा जी, अब चलो बताओ, जल्दी से बताना यहाँ पे स्टाफ, बताओ जी। यहाँ पे देखो एक कार्बन इधर है, तो कार्बन एक है तो इसके लिए क्या लिखोगे, मेथ। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओगे ऑक्सी, इधर भी एक ही कार्बन है तो क्या लिखोगे, फिर मेथ, फिर एन हो जाएगा, इसका नाम मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। बोलो हाँ सर, हो जाएगा, बोलो हाँ। एक फार्मूला इसका कॉमन नेम का होता है। अब सुनना ध्यान से, मेथॉक्सीमेन कहोगे सर इसमें तो फार्मूला ही नहीं है, ये जानना जरूरी है, कॉमन नेम है ये। अच्छा एक चीज और, ये कॉमन नेम है कि आयुपेशी है, ये कॉमन नेम है कि आयुपेशी। कैसे पता करोगे कॉमन नेम है, यानी ये साधारण नाम है कि आयुपेशी नाम है, साधारण है ये कि आयुपेशी नाम है, ये बताओ साधारण नाम है कि आयुपेशी। सर ये साधारण नाम है, ओ भैया ये साधारण नाम है, ये साधारण। इसमें देखो यहां पे कह रहा है आयुपेशी नाम बताना है, और अगर ये आयुपेशी नाम बताना है तो आयुपेशी इसका यही फार्मूला होगा, आयुपेशी यही होगा। जबकि ये लिखा है डाई मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नाम है साधारण, लेकिन यहां मेथॉक्सी मीथेन अगर लिखोगे तो ये इसका आयुपेशी होगा। अगर ये तुमसे पूछा होता कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम, कॉमन नेम मतलब साधारण नाम, उसके लिए फार्मूला क्या हो जाता, उसके लिए फार्मूला होता है यहाँ पे एल्क प्लस आइल, एल्क प्लस आइल, सॉरी एल्क प्लस आइल फिर ईथर हो जाएगा, ऐसे ईथर पूरा नाम होता। किसको किसको ये पता था पहले से बताओ, किसको किसको। अच्छा कैसे पता कि ये आयुपेशी नाम, अबे लिखा है यहाँ पे, कैसे पता ये आयुपेशी नाम, ये लिखा है आयुपेशी नाम ही बताना है तुझे, तो इसमें कंफ्यूज क्यों होना, कंफ्यूज क्यों होना। हाँ हाँ बोल 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 बोल। हाँ अब यहाँ पे फार्मूला देखो, यहाँ पे देख ये कॉमन नेम है, यहाँ ये आयुपेशी लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज कुछ होना ही नहीं है, कंफ्यूज तो कुछ होना ही नहीं है। आयुपेशी पूछा है तो यही ऑप्शन होगा ना ये। चल आओ अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एल्क मतलब होता है कार्बन, वही आयल तुम्हें लगाया जाता है अपने आप से, एल्क मतलब कार्बन ही होता है, आयल तुम्हें अपने आप से लगाया जाएगा। ईथर पूरा, अगर कहीं भी पूरा शब्द पूरा लिखा हो, कहीं भी पूरा शब्द लिखा हो, पूरा शब्द लिखा हो, पूरा शब्द लिखा हो, तो हमेशा कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम। तो इसके लास्ट में अगर ईथर लिखा है तो इसका कॉमन नेम है, और एन एन इन आइन आ रहा है तो समझ लेना वो आयुपेशी होता है। जहां भी एन इन आइन आ रहा होगा वो आयुपेशी के अलावा और कुछ नहीं होगा, इस बात का ध्यान दो। ठीक है जी, बोलो हाँ ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा सर, देखो ऑक्सीजन से तुम्हें मतलब ही रखना है, एक कार्बन है तो लिखोगे मेथ, बोलो हाँ सर। फिर आइल है, आइल लगाओगे, दूसरा कार्बन है तो लिखोगे यहाँ पे मेथ, बोलो हाँ सर। आइल आइल लगाओगे, और फिर इस ऑक्सीजन के लिए लगाया जाता है ईथर, तो इसका नाम होगा मिथाइल मिथाइल ईथर। मिथाइल मिथाइल दो बार है तो लिख सकते हैं डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बता भाई, लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। हाँ बोल, डाई मिथाइल ईथर लिख सकते हैं। तो डाई मिथाइल ईथर यहाँ पे ये मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका साधारण नाम है, ये इसका साधारण है, और ये इसका मेथॉक्सी
मीथेन ये इसका आयुपेशी नाम है, ये इसका आयुपेशी नाम है। समझे बेटे, समझ भाई? हाँ, क्लियर मेरी बात है? सर आपकी शादी होने वाली है, बहुत मारूंगा, बेहोश कर दूंगा मारते मारते भी। चल आगे बढ़ ले बेटवा, आजा। इसका नाम बता दे भैया। अब यहाँ पे CH3NH2 का है, देख यहाँ पे NH2 शब्द के लिए क्या लगता है बताओ जल्दी से। NH2 के लिए क्या लगता है? इसके लिए शब्द लगता है एमीन, लगता है एमीन। क्या लगता है यहाँ पे? एमीन। यहाँ कितने कार्बन है ये चेक करो, एक कार्बन है, एक कार्बन क्या लिखते हो? मेथेन और प्लस एमीन। बताओ जल्दी इसका नाम क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये मेथेन एमीन। बोलो इसे, सही है मेरी? हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे मेथेनामिल और यहाँ पे ये मेथेन अमीन है, पहला ऑप्शन राइट है। ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन भी चेक कर लो, ये आयुपेशी नहीं, ये कॉमन नेम है। सर कैसे पता कि कॉमन नेम है? साधारण नाम है। कैसे पता कि सर ये साधारण नाम है? साधारण नाम है, ये कैसे आपको पता? आपको कैसे पता कि साधारण नाम है? तो मैंने कहा भैया देखो इसके अंदर अमीन शब्द पूरा आ गया है, ये जुड़वा है, इसके अंदर पूरा शब्द आ जाए किसी के अंदर तो वो हमेशा साधारण नाम होता है। पूरा शब्द में हमेशा साधारण नाम होता है, पूरा शब्द में हमेशा साधारण नाम होता है। समझे? तो ऐसे पहचाना जाता है। जैसे तुमने लिखा यहाँ पे, ध्यान से सुनो, ऐसे लिखा CH3COH ऐसे, ठीक है? तो इसका तुमने दो नाम लिख दिया, ऐसे चेक करना। एक का नाम तुमने लिखा एथेनॉल, ऐसे लिख दिया, ठीक है बेटा? एक का नाम तुमने लिखा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो जिसमें पूरा नाम आ रहा होगा, जैसे इसमें पूरा नाम आ रहा है ना, तो ये बेटा कॉमन नेम होता है। क्या होता है ये? कॉमन, मतलब ये साधारण नाम होगा जिसमें पूरा नाम आ रहा है ये। और जिसमें एन आ रहा है, आल आ रहा है, जिसमें एन शब्द आ रहा होगा, इन शब्द आ रहा होगा और आइन शब्द आ रहा होगा, वो समझ लेना कि आयुपेशी में ही आता है, आयुपेशी में ही आता है। हाँ ऐसे समझो, ठीक है? समझे मेरी बात है? हाँ बोलबा, बोला हाँ गुरुजी एकदम क्लियर है। चलो ठीक है, अगला देखो, इसमें ये इसका ऑप्शन बताओ, इसमें कितने कार्बन है बताओ जल्दी से, बताओ 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 बताओ। C2H5, यहाँ पे NH2 है, ठीक है? कार्बन दो बार है, इसको आप ऐसे भी सकते हो CH3 CH2NH2, ऐसे भी लिख सकते हो, जनरल फार्मूला, ठीक है जी? बताओ जल्दी से कितना है, बताओ 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 कितना है, बताओ जी। हाँ बोलो 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 बोलो, इतना बोलो, बोलो सर इतना कितना? देखो इसके पास दो कार्बन है, दो के लिए क्या लिखते हो? एथेन, एथेन। इसके लिए क्या लिखा जाएगा? एमीन, एथेन एमीन, एथेन एमीन। यही तो होगा, इसके अलावा क्या होगा बेटा? कल तुम्हारी करवाई जाएगी अनसॉल्व। बताओ जी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है, देखो पूछा तुमसे, जब आयुपेशी है तो तुम्हें आयुपेशी नाम बताना है, बात खत्म है। ऑप्शन में तो कॉमन नेम भी दिया गया है, देखो यहाँ पे इथाइल अमीन भी दिया गया, अमीन ही होता है ये। इसको एक्चुअल में अमीन बोलते हैं, हिंदी में अमीन ही बोलते हैं इसको, हम इंग्लिश में एमीन बोलते हैं। तो कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है एमीन, ऐसे। ये दोनों एक ही है, इस बात का ध्यान देना। तो ये जगह इथाइल एमीन, ये क्या होगा? इसका साधारण नाम होगा, साधारण नाम होगा। और ये वाला तुम्हारे पास एथेनामीन, ये तुम्हारे पास आयुपेशी होगा। तो ऑप्शन तुम्हारा पहला ही सही होगा। समझे? हाँ ओके, सब 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 इतनी बातें तुम्हें क्लियर हो जाएगी। बोलो हाँ सर इतनी बातें क्लियर हुआ। अब तो पहचान जाओगे, अब पहचान जाओगे कौन सा कॉमन नेम होता है। इसका नाम बताओ क्या है ये? चलो जी, इसका नाम क्या है? देखो ये देखने में एक जैसा है, कंफ्यूज हो जाओगे तुम, है बड़ा अच्छा चीज ये, तुम कंफ्यूज हो जाओगे अभी। और इसको तुमने किया है, किस वर्ग का यौगिक है पूछ रहा है, ये किस वर्ग का है, ये किस वर्ग का यौगिक है पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझना पहले, ये आयुपेशी नहीं पूछा है, किस वर्ग का यौगिक है ये बताओ। बताओ, एल्डिहाइड है, इसके अंदर CHO होता है, कीटोन है, इसके अंदर सिर्फ CO होता है, एल्कोहल है, इसके अंदर COOH होता है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ OH होता है। बताओ किस वर्ग का यौगिक है, बता दो जल्दी से। हाँ बोलो जल्दी से, किस वर्ग का यौगिक है ये? बोल बया, हाँ बोलो 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 बोलो, बोलबा सी, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, बिल्कुल सही। ये वही तो लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यही तो है। बोलो यही है कि नहीं है? यही है कि नहीं है? जल्दी बोलो हाँ यही तो है भाई साहब, यही चीज तो है, यही। बोलो यस सर यही चीज है ये।
कार्बोक्सिलिक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये COOH लिखो तुम इसको, C डबल बॉन्ड OH लिखो तुम इसको, या COOH लिखो इसको, बात बराबर है, तीनों का मतलब एक ही होता है। ये बात हमेशा ध्यान देना, ठीक है जी, ठीक है। आओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आज तुम्हें ये किसका यौगिक है? ये तो बता दोगे तुम, अब इतना तो बता ही लोगे यार। हाँ जी, सत्येंद्र कह रहे हैं सर आपसे प्यार हो गया। हाँ भाई, सब मेरे से प्यार ही हो जाएगा हमको, जो हमसे सबको प्यार ही हो जाता है, दुनिया के जितने भी आदमी हैं जो हमें देखते हैं हमको सबको प्यार ही हो जाता है, ठीक है। हाँ, सबको बहुत प्यार होता है। बताओ ये कौन सा समूह कहलाता है, ये कौन सा समूह है, ये बताओ समूह कौन सा है, ये बताओ। CHO, ये कीटोन ग्रुप होगा, ये तो C होता है। ये कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है। ऐसे अम्ल कौन होता है, H+ होता है अम्ल। यहाँ पे ईथर क्या होता है, COC होता है, यानी ROR होता है, ROR ये ईथर होता है। तो यहाँ पे बता दो कौन है यहाँ पे। बी ऑप्शन विल बी राइट। अब इतना तो तुम्हें आ ही जाएगा, इतना तो कर ही लोगे तुम। सॉरी, ये सही हो गया। चलो जी, एथेनॉल का आयुपेशी नाम बताओ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए, चलो जी, एथेनॉल का आयुपेशी नाम बताओ। हाँ सर, CFT VFT भी वीडियो बना दीजिए, बना तो रहे हैं बेटा, मिल जाएगा तुम्हें कल तक, टेंशन मत लो, तुम्हें मिल जाएगी। CFT VPT बहुत गहराई से पढ़ाऊंगा उसको, तुम्हें प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। चलो जी बताओ, हाँ ये कौन सा ग्रुप है, एथेनॉल का आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा। देखो एथेनॉल मतलब ये C2H5OH यही है ना, बोलो हाँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 5 हाइड्रोजन OH, बोलो लिख सकते हैं। हाँ, आयुपेशी नाम पूछा है, कॉमन नेम नहीं पूछा है, इसको लिख सकते हैं एथेन। 1 पे ऑल लगा है, 1 पे ऑल लगा है, तो एथेन 1 ऑल बोल सकते हैं। पहला कार्बन पे क्या लगा है, ऑल लगा है, एथेन 1 ऑल। सर जी नींद आ रही है, नहाया करो बेटा। हाँ नहाया करो, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। चलो जी, इतनी बातें क्लियर है। हाँ इतनी बातें क्लियर है। एथेन 1 ऑल, बोलो यस सर, एथेन 1 ऑल होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। COOH समूह बता दो तुम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो जी, COOH समूह बता दो तुम। एक कार्बोक्सिलिक होगा, क्या बताना है इसमें, यही होगा ऑप्शन राइट। इतना सस्ता सवाल तो तुमसे नहीं पूछेंगे हम। चलो जी, अब आ जाओ भैया सवाल आगे। अब आगे जो तुम पढ़ने वाले हो वो है अभिक्रिया को कंप्लीट करिए, अभिक्रिया को पूरा कीजिए, अभिक्रिया को पूरा कीजिए। अब तुम्हें अभिक्रिया को पूरा करना है, अभिक्रिया को पूरा करना है। क्या करना है, पूरा करना है, पूरा करना है, पूरा करो। कैसे करोगे, तुम्हें तो आता ही नहीं है। देखो चेक करो, अभी तुम्हें आएगा, सब आएगा। अभी तुम्हें दड़ोत्ता आई, दड़ोत्ता दड़ोत्ता दड़ोत्ता। हाँ समझे, हाँ ठीक है जी, आओ स्टार्ट करते हैं। सर जी मैं आपके घर आ रहा हूँ। हाँ बस यही एक काम बचा है हमारे घर दोबारा। चलो बताओ भाई, ये है, इसका नाम पहले बताओ। इस समीकरण को कैसे पूरा करोगे बताओ, इस समीकरण को कैसे पूरा करोगे, कौन कौन पूरा कर लेगा इसको। ये समीकरण ऐसे दे दिया गया है, इसको तुम्हें पूरा करना है, बताओ जी। ठीक है, बोलो बोलो, इस समीकरण को कैसे तुम पूरा करोगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, पूरा कीजिए, कैसे करोगे, कर लोगे, बोलो सर पूरा कैसे करोगे बताओ, पूरा कैसे करोगे, बोलो हाँ, बोलो 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 जी। हाँ चलो देखो, सबसे पहले इसका नाम क्या है, देखो ये ऐसे लिखा गया है, क्या है, CH3, इसका नाम बता दो। यहाँ पे CH2 है, CH2, यहाँ पे है OH, और प्लस में लिखा गया है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे लिखा गया। अब कहीं भी अगर ऑक्सीजन लिखा गया है, सुनो ध्यान से सुनो, कहीं भी अगर ऑक्सीजन लिखा गया है, इसका मतलब हो गया इसका ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा इसका ऑक्सी, यानी एल्कोहल। ये क्या है, एथेनॉल, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथेन, और फिर होगा ऑल, एथेनॉल। ऑक्सीजन लिखा गया है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण संभव है, इसका क्या होगा ऑक्सीकरण, क्या है इसका ऑक्सीकरण है। ठीक है बेटा, क्या है इसका ऑक्सीकरण संभव है, क्या है यहाँ पे ऑक्सीकरण। अब सुनो ध्यान से, आपने एल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ा होगा, आपने एल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ा होगा, बोलो हाँ सर एल्कोहल का ऑक्सीकरण हमने पढ़ा है। तुम बताओ अगर एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, एल्कोहल का कभी पूरी जिंदगी अगर ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, अगर दुर्बल ऑक्सीकारक से होगा,
तो वो एल्डिहाइड बनेगा। बात क्लियर, एल्डिहाइड बनेगा। अगर वो प्रबल से बनता है तो वो कार्बोक्सिलिक बनेगा। ये बात तुम्हें पता थी पहले से, ये बात तुम्हें पता थी पहले से, जल्दी बोलो। वो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। ये बात तो तुम्हें पहले से पता थी, ये बात तो तुम्हें पता थी पहले से। बोलो हाँ सर, क्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान सुनो। अब तुम अगर PCC या PDC लेते हो जो दुर्बल अभिकारक होता है, तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। प्रबल में अगर तुमने KMNO4 लिया या K2CR2O7, पोटेशियम 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 पर मैग्नेट इसका नाम होता है, पर मैग्नेट जिसका नाम होता है, अगर तुमने इसको लिया, या पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट तुमने लिया, डाई क्रोमेट तुमने लिया, क्रोमेट लिया, तो ये इससे बन जाएगा। बताओ जल्दी से क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। तो तुम कहोगे सर दोनों ले सकते हैं। हाँ जी दोनों ले सकते हो। तो हमने कहा बस इस पर निर्धारित है कि तुमने लिया क्या है। मान लो हमने यहाँ पे लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक बार है यहाँ पे, दो बार ऐसे ले लिया हमने, 2 ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, ठीक है सर, 2 ऑक्सीजन ऐसे ले लिया। इसको बढ़ा घटा सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और हमने लिया यहाँ पे KMNO4। अब बताओ ये किसमें कन्वर्ट होगा? बताओ ये किसमें कन्वर्ट होगा? बोलो गुरुजी। अब ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक में। किसमें होगा? कार्बोक्सिलिक में। अब आ जाओ, तुम्हें रिएक्शन का पैटर्न दिखाता हूं मैं, कैसे ये लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे CH3 है, बोलो हाँ सर। CH है, इसके पास कितने H है? 2 बार है, इसे लिख दिया हमने। इसके पास 2 H है ना, लिख दिया हमने। फिर इसके पास क्या है? OH है। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितनी है? 2 बार ऑक्सीजन है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया KMNO4, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, इससे कार्बोक्सिलिक बनेगा, प्रबल है, ठीक है जी, ठीक है। देखो 2 ऑक्सीजन का मतलब हुआ यहाँ पे कि 2 बार ऑक्सीजन ऐसे है, ऐसे। यहाँ H2O निकालो, इससे क्या निकला? H2O बाहर हो गया, ऐसे प्रेम पूर्वक निकाल दो, भारत माता की जय बोल के। और इस ऑक्सीजन को ले जाके इस कार्बन पे जोड़ दो, CH3, बोलो हाँ सर। कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, OH ले भैया, बन गया। जहां से तुमने 2 हाइड्रोजन निकाला था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वहां से 1 ऑक्सीजन लगे, हमने जोड़ दिया, और इस तरह से बन गया कार्बोक्सिलिक पूरी तरह से। बताओ जी, ये तुम्हारा समीकरण कंप्लीट, मिशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या नाम है इसका, बता दो भैया। इसका नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल है, बोलो हाँ सर, एथेनोइक अम्ल। क्लियर है? यही होगा? बोलो यही होगा। बोलोगे हाँ सर यही तो होएगा इसके अंदर, और कुछ नहीं होता। आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं मेरे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, हमें ये क्वेश्चन बताओ, ये इसको कंप्लीट करो, अब इसको कंप्लीट करो। एल्डिहाइड अगर तुमने दुर्बल लिया होता, दुर्बल भी ले सकते हो, तो वहां पे एल्डिहाइड बन जाता बेटो। हमने प्रबल लेके बना दिया, दोनों बना सकते हो तुम, तुम्हारी अपनी इच्छा है। चलो बताओ इसमें क्या बनेगा। ये क्या है? ये क्या है बताओ जैसे, ये कौन सा यौगिक है? ये तो कार्बोक्सिलिक है। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें रिएक्शन करना बताते हैं कैसे सोचा जाता है, कैसे सोचा जाता है, आओ दिखा। और ये क्या है बेटा? ये तो OH है, इस क्लास में तो एल्कोहल होगा। अब एक बात को पूरी जिंदगी ध्यान दो, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक कब साथ में आते हैं पता है? जब एस्टर बनाना होता है। जब क्या बनाना होता है? एस्टर। अब जायज सी बात है, सुनो ध्यान से, कार्बन कभी बाहर नहीं निकलता है, इस बात को ध्यान दो। कार्बन कभी भी रिएक्शन किसी की भी करवाओगे तो कभी बाहर नहीं निकलेगा। बाहर कौन निकलेगा? जो उसके लास्ट में जुड़ा होगा। H निकाल सकते हो, यहाँ से OH निकाल सकते हो, इतना ही तुम यहाँ से गेम कर सकते हो। इस कार्बन को, हाइड्रोजन को, जो सबसे छोटा वाला आदमी होगा, हाइड्रोजन जो सबसे छोटा आदमी होगा उसे निकाल सकते हो तुम। यहाँ ऑक्सीजन निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो। तो हम यहाँ की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, कभी भी रिएक्शन करवाते हैं ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी चेक करवाते हैं, चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसमें है क्या और एक्चुअल में इसमें निकलता क्या है। ठीक है जी, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है अगर नहीं पता है तो बता दूं तुम्हें, ये एस्टरीफिकेशन है। एस्टरीकरण किसने पढ़ रखा है इसको? एस्टरीकरण अभिक्रिया है। इसको किस किस ने पढ़ रखा है ये बताओ, किस किस ने इसको पढ़ रखा है? जल्दी बता दो कि सर हमने तो पढ़ रखा है इसको। क्या पढ़ता है? एस्टर। क्या ये हमेशा फॉलो करेगा? हाँ हमेशा फॉलो करेगा, जो बोल दिया फिर दिया। यहाँ पे H2SO4 तुम्हें अपने आप से लिखना पड़ेगा ऐसे, H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको तुम्हें अपने आप ही लिखना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल ये तुम्हें प्रॉपर खुद से पता होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से।
ठीक है जी। चलो अब आ जाओ, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको लिख लो ऐसे CH3 शी डबल बॉन्ड, ये हमने OH लिख लिया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बोलो हाँ, प्लस इस OH को मैं पहले लगाऊंगा ऐसे, OH को पहले लगा दिया, यहाँ पे फिर कार्बन लग गया C2H5, ये C2H5, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इस बात का ध्यान देना, H2SO4। रिवर्सिबल का मतलब क्या होती है, ये तुम्हारा अभिकारक है, ये पूरा क्या है, ये पूरा अभिकारक होता है, और इधर जो बनेगा वो क्या होगा, इधर जो बनेगा वो उत्पाद होता है। तो रिवर्सिबल का मतलब होता है कि तुम अभिकारक से उत्पाद बना सकते हो, उत्पाद से फिर से तुम अभिकारक बना सकते हो। ये जैसे तुम लोहे को गर्म करोगे क्या बन जाएगा, लिक्विड, और फिर लिक्विड को फिर से गर्म होगा तो क्या बन जाएगा, सॉलिड, मतलब लोहा बन जाएगा फिर से। तो उसी तरह से होता है बस। ठीक है जी, ठीक है। क्या होगा देखो, अच्छा आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि आपको कैसे पता है यहाँ H2SO4 होता है, क्योंकि हमेशा इसमें होता ही है, रिएक्शन का नाम अगर पता रहेगा तो पता रहेगा। अब तुम्हें पता है कि जहां पे तुम अम्ल लोगे ना वहां पानी बाहर निकलेगा, कभी भी रिएक्शन के अंदर अगर अम्ल लेते हो तो वहां से पानी बाहर निकलता है, हर हाल में बाहर निकलेगा। अच्छा पूरी जिंदगी फल होगा, हाँ, तो यहां से पानी निकालने की कोशिश करो बस, और कुछ मत करो। ये हमने पानी यहां निकाल दिया, ये हमारे पास H+ है, OH- है, निकालो H के साथ, H+ के साथ OH बाहर निकाल दो, क्या निकल गया यहाँ से, H2O बाहर निकल गया, बात खत्म। ये CH3 है, लिख दो, C डबल बॉन्ड O है, लिख दो। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या देखो O है, यहाँ पे इससे क्या जुड़ा हुआ है O, लिख दो। इधर क्या है C2H5, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको हम एस्टर बोलते हैं। व्हाट इज दिस, एस्टर। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, एक होता है COOR या COOC लिख सकते हो, COOC लिख सकते हो ऐसे प्रॉपर तरीके से। क्लियर, हाँ ठीक है मेरी बात। क्या होता है वाले क्वेश्चन करवा दो, करवाएंगे, अभी टाइम लगेगा, काहे टेंशन, टाइम लगेगा, टाइम क्या लगेगा, टेम 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 टेम। क्लियर, इतनी मजा आया इतने में, बोलो हाँ सर इतना मजा तो आ गया। आगे बढ़ ले, ये बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बोलो, वो भी करवा, क्या होता है, कैसे प्राप्त करें, क्या जोड़े तो क्या कंप्लीट होगा, वो भी करवाएंगे, टाइम आने तो देखो। अगर तुम हमारे भरोसे बैठे हो तो केमिस्ट्री में तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा। हाँ सर जी हमारी पूरी बॉडी खुजला रही है, अबे क्या बोलते हो बे, क्या हुआ, बोतल में पानी देने के झिल्ली में पानी का, हम लोग गरीब हो गए क्या एकदम से, तो झिल्ली में पानी दोगे हमको पीने के लिए। हाँ सर जी इंटर के बाद क्या करें, इंटर के बाद भी आ गए लो, हाँ सबसे आसान तरीका है। पर लड़कियों को जैसे मत करना, लड़कियां क्या होती हैं शीशा में 24 घंटा अपना मुंह देखेंगी, उसके बाद तुमसे आगे पूछती हैं हम कैसे लग रहे हैं। शीशे पे विश्वास नहीं है उनको, अपने चेहरे पे विश्वास नहीं है, तुम कहोगे तो मानेंगे हाँ हम अच्छे लग रहे हैं, बुरा लग रहे हैं। एक बात को हमेशा तुम जान लो, एक साइकोलॉजी फैक्ट है, साइकोलॉजी फैक्ट ये है कि 5%, सुनो ध्यान से, अगर तुम अपने आप को शीशे में देखोगे, ठीक है, तो तुम 75% अच्छे लगते हो। शीशे में हर आदमी अपने आप को पसंद नहीं करता, लेकिन बाहर तुम 100% अच्छे लगते हो। इस बात का समझो, तो तुम बाहर जितना तुम शीशे में अच्छे लगते हो ना, उससे 25% ज़्यादा तुम सामने अच्छे लगते हो। ये साइकोलॉजी है, ये बात पूरी ज़िंदगी ध्यान देना, ठीक है, ये बात, हाँ ठीक है जी। तो ये बात पूरी तरह से ध्यान देना, तो ये चीज़ें होती है। हाँ इससे क्या बनेगा, हाँ सर जी कोई मत, 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। अरे यार कौन बोल दिया, आर का मतलब हमेशा CH3 होता है, इस बात का ध्यान देना, CH3 यानी कार्बन होता है, आर मतलब कार्बन ही होता है, CH3 हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, COOH। आर का मतलब फिर से यहाँ कार्बन है। अब यहाँ पे कार्बन तुम एक बार भी लिख सकते हो, 2 बार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे R डैश लगा रहा है इसका मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ सकती है, और OH है यहाँ पे, OH लगा दिया, ले भाई। तो ये तो पीछे वाली रिएक्शन हो गई जो पीछे किए थे तुम, ये तो पीछे वाली ही रिएक्शन हो गई, ये तो एस्टरीकरण ही है, ये तो एस्टरीकरण ही है, ये तो एस्टरीकरण ही है भैया, इसको हम एस्टरीकरण ही तो कहेंगे। बोलो इसको हम एस्टरीकरण ही तो कहेंगे। हाँ एस्टरीकरण के अलावा और क्या ही करेंगे बताओ जल्दी से, इसको तो एस्टरीकरण ही कहेंगे। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ ठीक है जी, आओ आगे बढ़ो। ओह ये कौन सी रिएक्शन है, कोई बता दे यहाँ पे, ये कौन सी रिएक्शन है बता दो जाने, इस रिएक्शन का नाम बताई दो, तो तुम हमको जाने, तुमको हम जान ले कौन सी रिएक्शन है ये।
चलो बताओ दो, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, इसको तुमने किया होगा, बताओ जी कौन सी रिएक्शन है, कौन सी है। यहाँ पे शुष्क ईथर ले लो, यहाँ पे शुष्क ईथर भी लिख लो, बस बस नहीं खत्म है, शुष्क ईथर लिख लो बस, शुष्क ईथर लिखो, बताओ क्या है, कौन सी रिएक्शन है ये, बोलो बोलो बोलो, ये कौन सी रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन है। हाँ ये बता तो रहे हो तुम लोग, वुर्ज रिएक्शन कौन सी है, ये वुर्ज रिएक्शन है। क्या है ये, वुर्ज रिएक्शन है, वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया होती है, ये वुर्ज अभिक्रिया होती है, इसको हम वुर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, वुर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। यस सर, बोलो हाँ, ठीक है जी। चलो जी, अब मेरी बात को सुनो यहाँ, देखो यहाँ पे लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है CH3Cl, CH3Cl का मतलब ऐसे हो गया, CH3Cl ऐसे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अभिकारक ही है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है ठीक है। तो हमने कहा कि इस सोडियम को लिख लो बीच में, ऐसे प्लस लिखो, और इस सोडियम को लिख दो बीच में। अब ये 2 बार है ना, तो एक बार इसको मैं इधर लिख लेता हूँ ऐसे, Cl को पहले लिख लेता हूँ और CH3 को बाद में लिख लेता हूँ। देखो अगर कोई कंपाउंड किसी से जुड़ा हुआ है तो उसको तुम चाहे जैसे लिखो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, खुद की मर्जी है, ठीक है जी ठीक है। तो यहाँ से Cl के साथ ये इसको बाहर निकाल दो, ऐसे निकाल लोगे, बोलो हाँ सर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2Na के साथ 1 Cl और 2 Cl बाहर हो गए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, 2NaCl बाहर निकल गया, बोलो हाँ। इस CH3 ले जाके इस CH3 में जोड़ दो, तो क्या निकला यहाँ पे, CH3 से CH3 निकल गया, बात हो गया खत्म। CH3 से CH3 हो गया, बात हो गया खत्म। दिस इज द एथेन, ये है एथेन। क्या है ये, एथेन। क्लियर मेरी बातें, हाँ ठीक है। 2026 में केमिस्ट्री में मैं टॉप करूंगा, हाँ अच्छी बात है यार, टॉप करना भी चाहिए, हम तो चाहते हैं कि टॉप करो। हाँ सर जी खाना खा के आ रहा हूँ, तुम लोग खाना रोज क्यों खाते हो बे, सर जी आपके पास पढ़ाने आ जाए क्या, अरे नहीं भैया, सर जी शायरी सुना दो, शायरी सुनना है, कौन कौन चाहता है कि सर शायरी सुनाए, सुनोगे, देखो कट कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। शायरी बढ़िया कहूँगा आज मैं, एक बढ़िया शायरी कहता हूँ, ठीक है जी। चलो एक बढ़िया शायरी बोला जाए, सुनोगे, हाँ वॉइस एक्स्ट्रा कर दीजिए, अच्छा जी कर देते हैं, वॉइस एक्स्ट्रा किया जाए, बोलो यस सर कर दिया जाए। तो पहले मुलायजा फरमाओ, मुलायजा बोलो, मुलायजा फरमाओ, तो शायरी कहें, मुलायजा फरमाओ, अर्ज किया है, बोलो हाँ, थोड़ा फास्ट कराइए, अच्छा अच्छा अच्छा। अर्ज किया है पसंदीदा आदमी के लिए, जो भी तुम्हारे पसंदीदा होंगे उनके लिए, एक पसंदीदा आदमी के लिए मैंने अर्ज किया है। क्या अर्ज किया है कि अरे तुम खूबसूरत जैसी चांद लगती हो, अरे तुम खूबसूरत जैसे चांद लगती हो, तुम नादान पर प्यारी बेहिसाब लगती हो। फिर से दोहराता हूं सुनना, अरे तुम खूबसूरत जैसा चांद लगती हो, तुम नादान पर प्यारी बेहिसाब लगती हो। ये कांच के टुकड़े, ये कांच के टुकड़े क्या बताएंगे तुम्हें और तुम्हारी खूबसूरती को, ये कांच के टुकड़े क्या बताएंगे तुम्हें और तुम्हारी खूबसूरती को। मेरी आंखों से पूछो, मेरी आंखों से पूछो, तुम कितनी लाजवाब लगती हो। चलो जी हाँ क्लियर। चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया एथेन, दिस इज द वुर्ज रिएक्शन। क्या है ये, वुर्ज अभिक्रिया होती है, ये होती है वुर्ज अभिक्रिया, बोलो हाँ सर वुर्ज अभिक्रिया, ठीक है। चलो जी, तो ये तो तुम्हारा हो गया गाना, और सुनना है क्या, हाँ जी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, ये कौन सी रिएक्शन होती है बताओ जी, जहां पर
2 बार तुमने CHO लिखा है, तुमने यहाँ पे 2 बार CHO लिखा है, बताओ। अच्छा CHO होता क्या है बता सकता है कोई? व्हाट इज दिस? ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, यही होता है ना फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, बोलो हाँ। और इसके रिएक्शन किससे करवाना है तुम्हें? NaOH के साथ करवाना है। ये रिएक्शन का नाम क्या है पता है तुम्हें? हाँ, कैनिजारो। हाँ, व्हाट इज दिस? दिस इज द कैनिजारो, कैनिजारो। हाँ हाँ, कैनिजारो अभिक्रिया। अब कैनिजारो अभिक्रिया होता क्या था पता है तुम्हें? ये एक रेडॉक्स रिएक्शन थी। क्या थी? एक रेडॉक्स अभिक्रिया। ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, बोलो हाँ सर, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इतनी बातें क्लियर है तुम्हें? बोलो हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया तो होती है। हाँ, रिएक्शन पूरा करने वाला आता है, और क्या बेटा? हाँ सर, सारे चैप्टर में बेंजीन है, पूरे चैप्टर में बेंजीन है, पूरी किताबिया में बेंजीन है बेटवा। हाँ सर जी, गाना गा दो। अच्छा, कौन सा गाना है? गाना कौन सा गाना है सुनाते हैं? कि नहाने से उसको आ जाए बुखार, नहाने के डर से वो डरती है यार, बहुत कम नहाती है मेरी महबूबा। चलो भाई, इतना अच्छा गाना था। बहुत बढ़िया गाना गाता हूँ। यश, आओ अब आगे बढ़ता हूँ और तुमको समझाता हूँ आगे की तरह। यहाँ पे 2 बार फॉर्मेल्डिहाइड है, ऐसे इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? CH डबल बॉन्ड OH, ऐसे कोई दिक्कत? बोलो नहीं। हाँ, प्लस यहाँ NaOH है, यहाँ पे NaOH लिख दो ऐसे, प्लस एक बार ये भी है, इसको एक बार फिर से लिख दो ऐसे, C डबल बॉन्ड यहाँ पे H, ऐसे लिख दो। लिख लोगे? बोलो हाँ, ठीक है, ठीक है। चल बोलो यस 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 यस, ठीक है। आओ सर जी, आप बेइज्जती कर रहे हो। अरे चुप रहो यार, तो तुमको, अरे तो जिसकी महबूबा नहीं नहाती होगी उसके लिए है। अगर अच्छा, बुरा उसी को ये लगेगा जो नहीं नहाता होगा। अगर तुम लोग नहाते हो तुमको बुरा क्या ही लगना है यार? तो तुम नहाते हो तुमको क्यों बुरा लगेगा? बोलो हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर जी बहुत ठंड है। हाँ जी, ठंड तो होगी। क्या होता है बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है? देखो यहाँ पे इसको ट्रिक से करना है, हमें ट्रिक से करना है। ट्रिक से करोगे कैसे होगा? देखो ट्रिक, यहाँ पे H है, बोलो हाँ। C है, बोलो हाँ। यहाँ पे H है, बोलो हाँ। यही होता है ट्रिक से, बोलो हाँ। हाँ, अब यहाँ पे NaOH है, इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? HOK, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, ऐसे निकल गया 2 हाइड्रोजन ऐसे। हाँ चलो, और इस ऑक्सीजन ले जाके इस कार्बन में जोड़ दो, तो क्या निकला चेक करना? HC डबल बॉन्ड, और O जाके इससे जुड़ गया तो यहाँ पे OK आ गया इस तरह। इसका नाम है पोटेशियम, पोटेशियम फार्मेट। अबे NaS है ना, तो यहाँ NaH लिखना, माफ करना। यहाँ पे तुम NaOH लो, माफ करना, माफ। यहाँ K है ना, K, तरम तर्रा, Na है, Na। ठीक है जी, ठीक। यहाँ पे Na हो जाएगा, तो हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। इसका नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट हो जाता है, बोलो यस सर। तो हमने लिख दिया यहाँ पे HC डबल बॉन्ड HNA। चलो, उसके बाद हमारे पास ये है HC डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे लिखो HC डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ दो ऐसे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड था तोड़ दिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, हो गया? बोलो हाँ। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तुमने पहले निकाल रखा था ना, हाँ, एक यहाँ पे जोड़ दो और यहाँ एक यहाँ पे जोड़ दो, तो क्या बन गया? 1 2 3 हाइड्रोजन। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन।
और यहाँ पे OH हो गया। दिस इज द मेथेनॉल है क्या, बोलो भैया, ये मेथेनॉल, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, मिथाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन तुम्हारी कैनिजारो रिएक्शन होती है बेटा, और बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पे तुम KOH भी ले सकते हो, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे तुम KOH और NaOH दोनों लिख सकते हो। चलो चले मितवा। इस क्वेश्चन को बताओ, ये कौन सी क्वेश्चन है, ये कौन सी क्वेश्चन है, बोल दो तो बताएं तुमसे, ये कौन सा क्वेश्चन है बताओ। ठीक है बेटा। हाँ, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। अगर ये रिएक्शन अथवा में आएगी तो छोड़ सकते हैं। देखो अथवा में अगर मान लो ये आती है तो उससे पहले एक और क्वेश्चन आया रहेगा ना। अब अथवा मान लो वो वाला नहीं आता होगा, यही आती रहेगी, तो इसको कर लेना, उसको नहीं करना। हाँ हाँ, बोलो। ये सारी रिएक्शन हमने पहले पढ़ा रखा है, नेम रिएक्शन पढ़ा रखा है, नेम रिएक्शन पढ़ा रखा है भाई, ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ा रखा है। हाँ सर जी, गाना सुना दीजिए। ये रिएक्शन कौन सा है, सैलिसिलिक अम्ल है। ये कोल्बे अभिक्रिया होती है। दिस इज द कौन बे नहीं, कोल्बे अभिक्रिया होती है। अगर तुम इसको ना कर पाए, कोल्बे अभिक्रिया होती है। व्हाट इज दिस, दिस इज द कोल्बे अभिक्रिया। क्या है ये, कोल्बे अभिक्रिया है। अगर इस रिएक्शन में अगर तुम ध्यान से सुनना, कार्बन 6 बार हाइड्रोजन 5 बार, तो इसका मतलब बेंजीन ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर जहां पे कार्बन 6 और होगा बेंजीन, अब इसके पास क्या जुड़ा है, ONa, यहाँ जुड़ा होगा ONa, ऐसे जुड़ा होगा। ठीक है, रिएक्शन किससे करवा रहा है, CO2 से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक EH होता है, तुम्हें पता होना चाहिए पहले से, है ना। और CO2 को लिख सकते हो COO 2 बार। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे ONa निकल गया ऐसे, टा 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 टा, ऐसे। इस हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए हटा लो, इसको जोड़ने तक के लिए। इस EH को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। पहले मैं इस कार्बन को जोड़ देता हूँ ऐसे, COO। अब हाइड्रोजन को ला के जोड़ दो ऐसे, जो हो गया। बोलो हाँ, यही तो होगा, बोलो ना बोलो। अब क्या करना है तुम्हें, सिंपल सा काम करना है, HCl से रिएक्शन करवा देनी है इसकी प्रेम पूर्वक। ठीक, एसिड से करवानी है, बस इस बात का ध्यान देना। यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, Na के साथ क्या निकल गया, Cl बाहर हो गया प्रेम पूर्वक। ये पूछा क्या बचा है, बेंजीन, टा 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 टा, ये। और ये हाइड्रोजन है, इसको हमने जोड़ दिया यहाँ पे। व्हाट इज दिस, दिस इज द फिनॉल। आमी जे तुम्हां सुन, मेरे प्यार की धुन, आमी जे तुम्हां सुन, मेरी चाहत तो फिदा में बहेगी, जिंदा रहेंगी तुम्हारे बिना, तना तुम तना तुम तना तुम तना तुम तना ता तुम, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। इसको कर लो जाने हम, तुम लोगों के पास मंजूलिका को बना दे। ये रिएक्शन को ऐसे ही लिखा जाए, कह रहा है अभिक्रिया को सिर्फ पूरा करना है, परिभाषा और भाषा नहीं लिखना है। इसके आगे क्या लिखा जाएगा उसी को तुम लिख दोगे, बस बात खत्म है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इस रिएक्शन में, ऐसे देखो ध्यान से, मान लो मैंने ऐसे लिखा। अब ये क्या है, ये जो बना है, सॉरी, CCOH ऐसे, इसका नाम क्या है, माफ करना, ये फिनॉल नहीं है, ये यही होता है सैलिसिलिक अम्ल, यही होता है सैलिसिलिक अम्ल होता है, सैलिसिलिक अम्ल होता है, सैलिसिलिक अम्ल होता है, इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल होता है। या इसी का नाम हो जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड होता है। समझ गए मेरी बात, हाँ, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है जी, हाँ। अब यहाँ पे कहोगे कि सर ये बताइए इस रिएक्शन में कैसे कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, अगर तुम देखो यहाँ पे, तो ये बेंजीन होता है, यहाँ पे CH3Cl है। देखो ये रिएक्शन दो तरह से हो सकती है, CH3 है बेटा, यहाँ पे CH3
Cl है। तो ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, अगर पता हो तुम्हें। फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ा है तुमने? फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किनीकरण होता है, एल्किनीकरण होता है, एल्किनीकरण होता है, एल्किनीकरण होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किनीकरण होता है, यही होता है, बोलो। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किनीकरण होता है। अब उसमें एल्किनी, सुनो, अबे गटर मान नहीं होगा बे, क्या कर रहे हो बे तुम लोग? हाँ सर जी नेक दर्द हो रहा है, गिर गए, अरे मोरी मैया, का है गर्दन में भले गिरा, कहा भैया तू। तो इसमें तुम्हें क्या लेना पड़ता है? निर्जल AlCl3, ऐसे लिखो, निर्जल AlCl3 लोगे ऐसे, हाँ, और इसकी वजह से रिएक्शन करवा दो। कैसे करवाओगे आओ बताते हैं। देखो यहाँ पे बेंजीन है, टा 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 टा, ऐसे एक हाइड्रोजन है, ऐसे लिख लो, होता है हर जगह पे। मैं एक को दिखा रहा हूँ, यहाँ CH3Cl है, Cl को मैं पहले लिखूंगा, CH3 को मैं ऐसे बाद में लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख लो निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, हो गया जी, हाँ। अब देखो ये H के साथ यहाँ Cl निकल के जाता है, बोलो हाँ सर, यहाँ से क्या निकल जाता है? HCl बाहर हो गया, प्लस। अब यहाँ से जो CH3 है यहाँ पे लगा दो ले जाके तुम, CH3 टॉलूइन बन के तैयार हो गया। लो, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है बे, ये तो दूसरी रिएक्शन हो गई, बेंजीन से करवा रहे हो। तो ये एक तरह का टॉलूइन बनाने का मेथड है, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है, माफ करना बेटा, माफ करना, ठीक है, हाँ, इस बात का ध्यान देना। AlCl3 तुम ले सकते हो, कोई देखो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है, ठीक है, माफ करना, ठीक है, हाँ। सर जी गार्टर मान इसको कर सकते हैं? अबे गार्टर मान के लिए बेटा, यहाँ पे गार्टर मान के लिए बेंजीन डाइअजोनियम रिएक्शन होता है। गार्टर मान कोच के लिए तुम्हें ये लेना पड़ेगा ना, Cl डबल बॉन्ड, गार्टर मान कोच ये होता है, ये होता है ClC डबल बॉन्ड, ये CH3 होता है, एशाइल क्लोराइड होता है, या HCl प्लस यहाँ पे CO2 होता है गार्टर मान कोच के लिए। ये नहीं होगा बेटा, हाँ हाँ, ये आ भी सकता है, हाँ बिल्कुल। चलो जी, उप सहसयोजी यौगिक का सर वो दे दीजिए, PDF दे देंगे, उसको भी टेंशन नहीं लेना है। अरे आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है, वो भी आ जाएगी, हाँ। चलो आगे बढ़ा जाए, बोलो सर जी आगे बढ़ा जाए, हाँ। इसको देखो, ये क्या है? ये कौन सी रिएक्शन है बताओ जी? ये कौन सी रिएक्शन के अंदर आती है? इस रिएक्शन को कौन कौन पूरा कर लेगा? देखो यहाँ पे अगर कहीं H2SO4 लिखा हो ना, H2SO4 बेंजीन में, तुम्हें समझना है मेरी बात को ध्यान में, ये एक तरह का सल्फोनीकरण होता है। क्या होता है? ये सल्फोनीकरण होता है, सल्फोनीकरण क्रिया होती है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया होई रमावा हो, हाँ, सल्फोनीकरण क्रिया होती है, बोलो यस। तो यहाँ पे देखो बेंजीन ले लो, हमने ले लिया बेंजीन, टा 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 टा, ये हो गया बेंजीन, इस पे एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसे दिखा दिया प्लस, ये होता है H2SO4। अब सुनना मेरी बात को, H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है ये? अब बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल हमें रिएक्शन में देता क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो हमें रिएक्शन में देता क्या है? अब रिएक्शन कैसे करना है, देखो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल जब भी रिएक्शन करेगा, ये एसिड है, अम्ल है, तो पानी तो बाहर निकलेगा हर हाल में, पानी बाहर निकलता है, जब भी अम्ल लोगे पानी बाहर निकलेगा, ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए, बोलो हाँ सर। इतनी बात तो तुम्हें पता होनी ही चाहिए प्रॉपर तरीके से, इसमें इफ बट नहीं चलना चाहिए। अब सल्फ्यूरिक अम्ल तुम्हें देता क्या है ये बताओ, तो कहोगे सर सल्फ्यूरिक अम्ल हमें दो चीज देता है, एक OH देता है और एक क्या देता है? SO3 देता है। ये OH को इस H के साथ बाहर करोगे तो यहाँ से निकलेगा H2O, बाहर निकल जाएगा, प्लस इस बेंजीन पे लगा दोगे SO3 लगा जाके, तो इस बेंजीन पे क्या लग जाएगा? टा टा टा, SO3H लग गया। लो भाई, इसका नाम क्या है बेटा पता है तुझे? इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल होता है इसका नाम। ये रिएक्शन भी अच्छी होती है, हाँ। समझ गए भाई साहब? अनसॉल्व हम पूरा करवाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने कोई, अनसॉल्व हम टोटल पूरा करवाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो बस, और कुछ तुम्हें नहीं करना है। ये कौन सी रिएक्शन है बता सकता है कोई? व्हाट इज दिस? ये कौन सी रिएक्शन है?
ये कौन सी रिएक्शन है? बोलो, ये कौन सी रिएक्शन है? तुम अगर बता दो जाने तो बोलोगे सर ये जो है हमारे पास C6H12O6Br2 के साथ रिएक्शन करवाना है। ये सबसे पहले होता क्या है, ये क्या है पता है तुझे? ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। अगर तुम ग्लूकोज की अभिक्रिया Br2O प्लस जल की उपस्थिति में करवाते हो तो क्या बनता है? तुम्हें पढ़ना, तुमने इसको पढ़ा होगा, तुमने इसको पढ़ा होगा। सिर्फ रिएक्शन अकेले लिख देना जैसे लिखा जा रहा है। देखो बेटा, ये जो लिखा है इधर, मेरी बात को सुनना यार, कहाँ गया, इधर समझ। ये जो हमारे पास लिखा गया है, मान लो ये हमने लिख दिया इसको। अब तुम्हें कंप्लीट करना है तो इसी को लिखना है। तो ऊपर रिएक्शन में कैसे लिखना है तुम्हें? ऊपर इसके आगे ऐसे ही लिख देना है, इसके आगे तुम्हें यही लिख देना है, ऐसे बड़ा सा H2O प्लस इसके आगे जो आया है हमारे पास SO3H। बस हो गया। रिएक्शन के अंदर कंप्लीट करना था, कंप्लीट हमने कर दिया, हो गया, कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। 5वें नंबर में आएगी या चौथे नंबर में आएगी या थोड़ा में बेटा? 5वें नंबर पे आएगी या चौथे नंबर पे? बताओ यहाँ पे, ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, ये बताओ। पीडीएफ बेटा क्लास के जस्ट बात होती है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन किसने पढ़ा? बताओ इससे क्या बनता है? इससे ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। अब बताओ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस किसने पढ़ रखा है? क्या होता है? 6 कार्बन है, CHO होगा पहले, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, यही है। यहाँ पे CH2OH होता है, यही होता है, जल्दी बोलो। इधर एक OH होता है, इधर H होता है, बाकी सारे OH इधर होते हैं, बाकी सारे OH इधर होते हैं, बाकी सारा OH इधर होता है, H इधर होता है, H इधर होता है, H इधर होता है, यही तो होता है। बोलो किस किसने पढ़ रहा है? हाँ ठीक है जी, हाँ ओके ओके। यहाँ पे तुमने क्या लिया? ब्रोमीन लिया प्लस जल लिया। अब इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका होता क्या है? ऑक्सीकरण होता है कि नहीं होता? बोलो, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीकरण होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक में। यहाँ पे सिर्फ कार्बोक्सिल लिख उठेगा बस, प्रेम पूर्वक ऐसे बदल जाएगा COOH। अब आपके मन में आएगा कि हम पहचाने कैसे? अरे जिंदगी में तुम पहचान ही पाओगे ग्लूकोज से, अगर Br2 से एक ही बार रिएक्शन होगी, क्या बार बार बदल के थोड़ी आएगी? इससे से रिएक्शन हो रही है तो जान लेना यहाँ कार्बोक्सिल बनेगा, बस खत्म कहानी। इसका नाम हो जाता है ग्लूकोनिक अम्ल। इसका नाम हो जाता है ग्लूकोनिक अम्ल। हाँ ग्लूकोनिक अम्ल होता है। क्या होता है ये? ग्लूकोनिक। हाँ इसका डायरेक्टली सूत्र लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसको डायरेक्टली आप CHO, इसको लिख सकते हो CHOH। कितनी बार है? 4 टाइम्स लिख सकते हो। यहाँ पे सीधा CH2OH लिख सकते हो। लो भैया, कल बेटा तुम्हारा अनसॉल्व ही करवाऊंगा, फिर परसों तुम्हारे D और F ब्लॉक के जितने क्वेश्चन होंगे उसको करवा दूंगा। फिर ऐसे करते करते सारी चीजें हम करवाते चले जाएंगे ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ऐसे लिख सकते हो आप, तो ये भी सही रहेगा और ये भी। तो तुम्हें इसी चीज को लिख देना है, बस बात खत्म है। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बातें? मेरी बातें क्लियर है जी? ऐसे ही तुम्हें उतार देना, इसको उतार देना है, बस खत्म करनी ग्लूकोनिक अम्ल, इसकी जगह उतार देना है ऐसे। और क्या करना है तुम्हें? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर जी गाना सुना दीजिए आप। कौन सा गाना सुनोगे तुम लोग? बहुत गाना सुनते हो यार तुम लोग, कितना गाना सुनते हो? तुम्हारे पास यूट्यूब है, उसको खोल नहीं सकते? ये क्या है? ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? ये कौन सी रिएक्शन है बता दो, बताएं। सर जी आप टेस्ट में कितने नंबर निकालोगे? अरे हम तुमका का बताएं, अब तुम एक नंबर के बिलल्ली आदमी हो यार। आ सर जी आप थंबनेल बनाते हैं का रात में? अबे थंबनेल हम नहीं बनाते हैं, अरे कुछ आदमी से भी काम करवाते हैं हम। इतना थोड़ी है, अरे आदमी है, गोरिल्ला थोड़ी है रतिया भर काम करेंगे, दिनवा भर काम करेंगे। पागला वाला गैल हो का हो? हाँ बोलो। हाँ ये है ग्लूकोज का निर्माण वाली विधियां, पता है तुम्हें? यहां से अगर तुम्हें एक चीज पढ़ा होगा ग्लूकोज वाला चैप्टर, तो तुम्हें पता होगा एक फार्मूला क्या है। C12 है, H22 है, O11 है, ऐसे, और प्लस यहाँ पे H2O है ये। तो भैया शुगर को तुम पानी के साथ रिएक्शन तभी करवाते हो, शुगर को तुम पानी के साथ रिएक्शन तभी करवाते हो, अभी शुगर नहीं है, शुगर है यहाँ पे। जहाँ पे H2O क्या हो, पानी के साथ इसको तुम घोल रहे हो तो क्या बनेगा? इसको एक शरबत बन जाता है।
और या तो रसना बनेगा। तो इसको तो तुमने पढ़ रखा है ना, इसको तो तुम पढ़ रखा है ना, बोलो, इसको तो तुमने पढ़ रखा है बेटवा, बोलो हाँ सर इसको तो हमने पढ़ रखा है। हमने कहा बस समझ गए, आ जाओ बताते हैं। इसको दोनों को जोड़ डालो, कुछ करना नहीं है। तो ये क्या है बेटा, ग्लूकोज का निर्माण वाली विधियां हैं। ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज के निर्माण की रिएक्शन है ये, ग्लूकोज के निर्माण, ग्लूकोज बनाने की विधि है ये, बनाने की विधि है, ग्लूकोज बनाने की एक विधि है। समझ गए मेरी बातें, क्या है ये, एक तरह की विधि है, इसको पढ़ा है तुमने। हाँ चलो, अंशाल्व लेंगे कि ना ले, हम पूरा अंशाल्व खुद करवाएंगे, लेकिन एक चीज तुम्हें पहले बता देते हैं, अंशाल्व का क्लास एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, पहले बता देते हैं। कहोगे सर हाँ, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूरा करवा देंगे, क्योंकि अंशाल्व तुम्हारे पास 2022 से लेकर 2025 तक की है। अब 2022 के अंदर 7 सेट हैं, 23 के अंदर 7 सेट हैं, 24 के अंदर 7 सेट हैं, 25 के अंदर भी 7 सेट हैं। हर इस 7 सेट के हर एक सेट में 26 क्वेश्चन है। तो 26 इंटू 7 182, यही होता है, 7 6 42, 7 दूना 14, 4 18, इसमें हो गया 182 क्वेश्चन, इसमें हो गया 182 क्वेश्चन, इसमें हो गया 182 क्वेश्चन, इसमें हो गया। अब तुम बताओ ये पॉसिबल है एक बार में करवाना, बताओ। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 8 32 का 2, 4 एक 4, 728 क्वेश्चन तो हो गया भैया ये 4 साल के साल में। बोलो, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता ना। तो एक दिन में तुमसे झूठ बोल दिया जाए भले कि हाँ इसको करवा दूंगा, अगर कोई टीचर कहता है कि 500 क्वेश्चन में करवाऊंगा, 500 क्वेश्चन एक दिन में करवाऊंगा, तो तुम समझो यार थोड़ा सा थंबनेल देख के मत लगा। 35 क्वेश्चन मैंने तुमसे बोला था, 35 क्वेश्चन, ठीक है। और मैं 35 क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्लाइड कितना करवा चुका हूँ। इधर आ जाओ, स्लाइड तुम्हें दिख रही होगी ना, यहाँ 47 दिख रहा होगा, 47 48 49 50, 500 क्वेश्चन को ऐसे समझो, अगर हर एक मिनट पे एक क्वेश्चन को अगर हम एक मिनट बताते हैं, समझना, एक क्वेश्चन को अगर हम एक मिनट में, मान लो एक मिनट में हम एक क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है जी, एक मिनट में बताते हैं, तो ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तुम्हारे पास चाहिए 500 मिनट, कितना चाहिए 500 मिनट। अब तुम्हें इसको घंटा में चेंज करना है तो क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से तो इसको सॉरी डिवाइड कर दो, 6 से कर दिया यहाँ पे, आगे यहाँ पे, तो 6 8 48, 8 साढ़े 8 घंटे तो तुम्हें 500 क्वेश्चन करवाने के लिए चाहिए। यही चाहिए कि नहीं चाहिए। तो तुम इतना भोले मत बना करो यार, तुम्हें कोई भी पागल बना दे, ऐसा मत करो। 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन को 2 घंटे में 2.5 घंटे में करवाया जा सकता है, ठीक है, पर जल्दी जल्दी करवाऊंगा, हाँ ऐसे करवा दूंगा। तो इस चीज समझा करो, तुम भोले बहुत हो, तुम बहुत नॉर्मल, तुम्हारा पेपर आ गया तो तुम्हें समझ में आता है जो भी पढ़ाया जाए सब पढ़ लेंगे, सब नहीं पढ़ना है यार। अगर सब पढ़ना होगा देखो उतना, हाँ तो तुम्हें इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा पूरी तरह से, नहीं तो फिर उसमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, समझे ना। तो इस चीज को समझा करो तुम, अगर इस चीज को नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब 700 क्वेश्चन है, अगर इसको मैं लगातार 14 घंटा करवाऊंगा तो खत्म हो गई जाके, ठीक है। तो ये बात तुम्हें पता होना चाहिए, हाँ ठीक है जी, और सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा, हाँ चलो जी। चलो आ जाओ, अब शुरू कर, देखो यहाँ पे इसको जल को इसके अंदर जोड़ दो, यहाँ कार्बन 12 बार है, 12 बार लिख दिया हमने, हाइड्रोजन यहाँ 22 बार था, लेकिन 2 हाइड्रोजन और इसके अंदर जोड़ दो तो हाइड्रोजन टोटल कितना हो जाएगा 24 बार हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ 11 बार था, एक और जोड़ दो इसमें, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा टोटल, अब 12 बार हो जाएगा। तो तुम्हारा जो फार्मूला बनकर तैयार हुआ है C12 बना हुआ है, H 24 बार हो गया तो 24 बन गया है यहाँ पे अब, और ऑक्सीजन यहाँ पे 12 बार बन गया है, ठीक है जी। चलो जी ये हो गया है। अब इसका तुम्हें जल अपघटन करवाना है, सिंपल सा, क्या करवाना है जल अपघटन। इसको 2 भाग में तोड़ डालो, कार्बन 6 बार है तो यहाँ पे कार्बन 6 और कार्बन 6 हम 2 बार लिख लिए ऐसे। हाइड्रोजन यहाँ पे 24 बार है तो हमने हाइड्रोजन को लिख दिया यहाँ पे 12 बार यहाँ लिख दिया, और हाइड्रोजन को 12 बार हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 बार है तो ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे 12 लिख दिया 6, और 12 है तो 6 लिख दिया ऐसे। अब एक रिएक्शन तुम्हारी कंप्लीट हो गई, C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों ये क्या हो गए पूरा फल हो गए। तो एक तुम्हारे पास क्या हो गया बेटा, एक हमारे पास क्या हो गया ग्लूकोज, जो पहले बनता है हमेशा पूरी जिंदगी वो ग्लूकोज होगा, यानी शरबत जैसा होगा। और दूसरा हमारे पास बनेगा फ्रक्टोज, जो बहुत मीठा होता है, जिसको हम लोग शीरा कहते हैं, या जिसको हम लोग चाशनी कहते हैं, ऐसे यही तो होगा, हाँ
ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों में मीठा कौन होता है ज़्यादा? दोनों में मीठा होता है ज़्यादा फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज ज़्यादा मीठा होता है, ग्लूकोज है। अच्छा ये दोनों क्या हैं? दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं। दोनों क्या है बेटा? ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये दोनों? कार्बोहाइड्रेट है। दोनों पूछा जाए दोनों क्या होते हैं, इसको दोनों को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये भी बता दो। मोनोसेकेराइड। मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड। इसके अंदर एक ही शुगर होते हैं, जो एक ही शुगर से मिलकर बनता हुआ है। देखो ये एक शुगर है ना, एक शुगर से मिलकर बना हुआ है, मोनोसैकेराइड होता है। चलो जी आगे बढ़ा जाए। आगे आगे बढ़ लिया जाए कि बताओ रीमेन टेमेन अभिक्रिया से बनता है, क्या बनता है जल्दी बताओ। जो रीमेन टेमेन अभिक्रिया होता है, सर कृष का गाना सुना दीजिए। कृष का गाना क्या हो गए हैं? हाँ अरे ऐसा कुछ गाया था ना उसने। हाँ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, को प्यार किसी है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझको मैंने देखा है, एक पल दिल को आराम नहीं, एक तेरे सिवा मेरे होठों पे कोई नाम नहीं। एस्टीकरण में कौन सा बनता है बताओ जी? एल्डिहाइड बनेगा? नहीं जी। एस्टर बनेगा? यस सर। कीटोन नहीं बनता ये सब। तो रिएक्शन तुम एक साथ जब चीजें करोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसका गाना है? दिल ना दिया, अरे भाई दिल ना दिया, पूछो ना पूछो क्या किया, प्यार ना किया तो क्या किया। ये भैया कुछ गलत होगा कहा बे? बेंजोइक रीमन टीमर सैलिसिलिक एल्डिहाइड है। अबे सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहाँ होता है? सैलिसिलिक अम्ल होना चाहिए भाई यहाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अबे सैलिसिल्डिहाइड होना चाहिए बेंजोइक अम्ल। अबे ऑप्शन ही गलत है बे, सारे ऑप्शन गलत होते हैं बे, इसके बता नहीं। निम्न में से सुगंधित कौन है? इसमें से महकता कौन है बताओ जल्दी से। सबसे अच्छा कौन महकता है जानते हो? बेंजीन को सूंघे हो कोई? बेंजीन, बेंजीन बहुत अच्छा से महकता है, इसका महक अच्छी होती है, सुगंधित होती है महक, इसकी महक। कहते अच्छा कभी कुछ चीज महकता है तभी कहते हो महक रहा है, गंधाता है तभी कहते हो गंधा रहा है। तो महक रहा है गंधा रहा है दोनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है जी। हाँ चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ गाना बस करने से बेहोश हो जाओगे तुम ना। चलो जी सुक्रोज के जल अपघटन करने के बाद क्या प्राप्त होता है? जो सुक्रोज होता है उसका जब जल अपघटन करवाते हो तुम तो क्या बनता है? क्या हुआ? तुम लोग इतना काहे हंस रहे हो बे? अपने आप का मुगले आजम हमका अनारकली समझे हो का? हाँ चलो आगे बढ़ो। सुक्रोज का जल अपघटन करने पर बनता है बताओ जी। ग्लूकोज गलेक्टोज बनेगा? नहीं बनेगा। अभी तुमने ग्लूकोज बनेगा, 2 बार ग्लूकोज बनेगा? नहीं भाई। ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है? यस सर। फ्रक्टोज और गलेक्टोज बनेगा? नो सर। तो ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है। चलो जी आओ चले मितवा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है? इन चारों के नाम लिखना है तुम्हें। पहले वाले का नाम क्या होगा, दूसरे का नाम बता दो तुम, तीसरे नाम बता दो तुम, चौथे नाम बता दो। अगर तुम बता दोगे तो समझ लेना सबसे अच्छी बात है। हाँ हाँ जी ठीक है जी। सर जी जो लोग नीट के लिए पढ़ते हैं उनको सब आता होगा, ऐसा जरूरी है बेटा कि जो नीट के लिए पढ़ाएंगे वो सब कुछ आ जाए? तो बिला लेहा का हो के बताई से तू का ये सब कौन ये सब तू का बताए दे था बटवा आई की फालतू की बात।
बोलो ना बोलो क्या किया, प्यार ना किया तो क्या किया। हाँ, पहले का नाम बताओ, पहले आंसर ना बताओ, पहले का नाम बताओ। इसमें पहले वाले का नाम क्या है, दूसरे वाले का नाम क्या है, तीसरे वाले का नाम क्या है, चौथे वाले का क्या नाम है, उनका सबका बताओ फटाफट नाम। तब तो हम मानेंगे। बोलो जल्दी से, पहले वाले का नाम बताओ जल्दी से। आ बोल जाना हमारा कमलो। हाँ हाँ सर जी, आपके जीवन में कोई बंदी आई है? हाँ हाँ हाँ, बंदी हमारे जीवन में आई है, नोटबंदी बहु बार आई है, उसी नोटबंदी को अभी तक भुगतते हैं। हाँ, नोटबंदी आई। चलो आगे बढ़ा जाए। तो पहले वाले का नाम क्या है बेटा? पहले वाले का नाम तुम्हारे पास है एल्कोहल। पहले वाला एल्कोहल है, ये तुमको पहले से पता होगा यार। दूसरा वाला तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। तीसरा तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक है। क्या है? कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और चौथी जो तुम्हारे पास है यहाँ पे, वो एस्टर है पूरी तरह से। क्या है बेटा? एस्टर है, एस्टर है पूरा, ये एस्टर है। क्या है ये? एस्टर है। हाँ जी, क्लियर है बातें? ये पूरी तरह से क्या है बेटा तुम्हारे पास? एस्टर होता है। चलो जी, अब तुम लोगों को छोटा सा टेस्ट है, टेस्ट ही है एक तरह का, देखता हूँ तुम लोग क्या कर पाते हो क्या नहीं। एक तुम्हारा छोटा टेस्ट ले लें, बोले जी, छोटा टेस्ट ले लें, बोलो हाँ। छोटा टेस्ट लेते हैं, आओ। हमरा कलेबा, देखते हैं तुम कितने पानी में हो, कितने पानी में हो देखते हैं। तुम लोग को आज की क्लास कितनी परसेंट समझ में आई, बताना हमसे। तुमको आज क्लास कितने परसेंट समझ में आई है, ये हमें बताना। ठीक है, ऑप्शन है तुमको आज, उसके बाद टेस्ट लेंगे तुम। आज की क्लास, आज की क्लास, आज की क्लास कितना समझ में आया है, कितना समझ आया है, आया है, समझ आया। ठीक ऑप्शन में ऐसे रखेंगे तुम, बताओ जी। 100%। हाँ, दूसरा हमारे पास है 50 + 50%। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 150 माइनस का 50%। चौथा हमारे पास है यहाँ पे 200 माइनस का 100%। बताओ जल्दी से। हाँ, इसमें यही ऑप्शन है, ये है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, यही ऑप्शन ही है, ऑप्शन ही यही है। हाँ, समझ गए? ऑप्शन ही यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है सर जी। हाँ, ऑप्शन ही यही है यहाँ पे। 100 में 100 ही होगा, ठीक। 50 + 100 ही होगा, ठीक। 100 में से 50 गया, 100% ही होगा, ठीक। 200 से 100 गया, 100% ही होगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। हाँ हाँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, यही बात है। हाँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, यही बात है जी। ठीक है जी, ठीक। अब मेरी बात को सुनना है, यहाँ पे कुछ बात है। सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। देखो एक चीज़ समझो, दुनिया का कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता, हम भी परफेक्ट नहीं है। भले तुम हमारे 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 लिए सबसे लड़ जाते हो, गलतियाँ हमसे भी होती हैं कभी कभी। जल्दबाजी में क्या होता है ना, हम भी कुछ चीज़ गलत कर देते हैं, बोलते कुछ और रहते हैं, लिखते कुछ और देते हैं यहाँ पे, समझ गए? तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा प्रॉपर तरीके से। तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं। कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल लगाते रहते हैं, 2 दूना लिखना होता है 4 तो लिख देते हैं 6। तो ये गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, होनी नहीं चाहिए। इसको मैं रियलाइज करता हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये होनी चाहिए नहीं, लेकिन हो जाती हैं कहीं कहीं। कभी कभी कोई बड़ा न्यूमेरिकल रहता है, उसमें लगाना चाहिए कोई और फार्मूला, तो कभी कभी दूसरा लग जाता है। तो ऐसा नहीं कि सब में हो जाता है, लेकिन और ये हर टीचर का नेचर होता है,
कोई ब्रह्मा थोड़ी है यार कि जो बोल दिया लकीर वही सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ। तो हम तो तुम लोग से सीखते हैं और सीख सीख के पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस हो गया है, बस बात यही बात। ठीक है जी। तो तुम्हें यहाँ पे टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आवा मानिया रे हम, एक फार्मूला हमारे पास है, ध्यान सुनो, CH5OH, और सॉरी Cl। ठीक, चलो अब इसी से हमें 4 फार्मूला बनाना है। तो चारों फार्मूला क्या क्या बन सकते हैं बताओ। इसी से तुम्हें 4 फार्मूला बनाना है, क्या क्या बन सकते हैं बताओ, है ना, बताओ। तो तुम कहोगे सर इसी से 4 फार्मूला बनाना है हमें, इसी से, है ना। तो एक तो हमने C6H5, इसी से हमने OH बना लिया। C6H5 इसी से हमने CHO बना लिया। C6H5 इसी से हमने COOH बना लिया। ठीक है, इसे C6H5 इसी से हमने CH3 बना लिया। ले भाई, सबका फार्मूला देखने में सेम ही होता है। हाँ बोलो, हाँ सर होता है सेम। हमने कहा फिर तुम्हारा दिक्कत क्या है तुमको। इसका C6H5 जहाँ हुआ वो बेंजीन ही होता है। इस बेंजीन पे एक बार तुमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। इसी बेंजीन पे तुमने एक बार क्या लगा दिया है, OH लगा दिया है। इसी बेंजीन पे तुमने एक बार क्या लगा दिया है, CHO लगा दिया है। इसी बेंजीन पे तुमने एक बार और क्या लगा दिया है, COOH लगा दिया है। इसी बेंजीन पे तुमने एक बार क्या लगा दिया है, CH3 लगा दिया है। और इस क्लास से तुम्हें बहुत मतलब बहुत वो मिला होगा। ठीक है जी, हाँ। तो सारी चीज़ें बन गया है। अब इन सब का नाम तुम्हें प्रॉपर कमेंट में लिख के बताना है कि सर जी, कमेंट में लिख के हम बता देंगे। आज का सेशन यहीं तक रहेगा, है ना। और ये सारे कार्बन समूह हैं इसको छोड़ के। ठीक है जी, आओ। तो यही पे एक क्लास होती है द इंड, प्योर तरीके से क्या होती है ये, द इंड। द इंड हो गई है क्लास, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, बंद संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चंदा तारों को मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजड़ा सितारा तेरे नाम लिखा, चन्ना मेरे या चन्ना, मेरे या चन्ना, मेरे या वेरिया, महफिल में तेरी हम ना रहें तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे मोहब्बत की नजदीकियों के कम तो नहीं है। चलो जी, आओ। तो ये सब हो जाएगा। PDF सर जी कहाँ मिलेगा, देखो जितने बच्चे मैसेज करते हैं सर हमें ग्रुप में जोड़ दिए, बेटा देखो जैसे ये क्लास चल रही हो ना, इस क्लास के नीचे क्लिक करो, नीचे क्लिक करोगे ना तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन दिखेगा। जैसे यूट्यूब पे हमारी क्लास चल रही है ना, देखो आ जाओ बताते हैं। आओ ध्यान से। तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, क्या होता है बेटा, डिस्क्रिप्शन होता है। हाँ बेटा, जिंदगी में ऐसे ही कठिन मेहनत करते रहो, एक दिन खुद ही हार मान जाओगे तुम लोग। हाँ कहते हैं कि जो है वो फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, इसी तक कर्म करते 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 बुढ़ाए जाओगे तू। वो तुमका फल की चिंता तो हो ही नहीं चाहिए बेटुआ, बिना फल की चिंता के बिना कर्म कैसे करोगे, है ना। ये प्रॉपर तरीके से पता है, सब कर्म करते रहो खुद ही हार जाओगे। लड़के और लड़कियों में क्या अंतर होता है, लड़के और लड़कियों में क्या अंतर होता है बेटा, लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। दुनिया गोल है बेटा, दो गोल है। गैस पे चाय बनती है,
फिर चाय पीने के बाद फिर से गैस बनती है, यही है, समझ गए। लड़के और लड़कियों में क्या ही अंतर होगा बेटा, हमें नहीं पता है बेटा। इंस्टाग्राम पे चलाओ सर, इंस्टाग्राम पे, हाँ ठीक है जी। अंकित पांडे सर केमिस्ट्री चलोगे तो इंस्टाग्राम तुम्हें मिल जाएगा हमारा बिना किसी दिक्कत के, और तुम लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। पीडीएफ ग्रुप में टेलीग्राम के नीचे मिल जाएगा अभी तुम्हें, ठीक है। पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा अभी, ठीक है जी। हाँ अच्छे से, बिना किसी दिक्कत के, हाँ ओके। ठीक है, चैप्टर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे बेटा, टेंशन तुम्हें नहीं होनी चाहिए। चैप्टर 4 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर आएंगे और ख़त्म कर देंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहो और टेंशन तुम्हें नहीं होना चाहिए। दुनिया गोल है, सिद्ध कर रहा हो, वही सिद्ध है। दुनिया गोल है बेटा, यही सिद्धि है इसका, वही सिद्धि है। क्या सिद्धि है? कि गैस पे चाय बनती है, फिर चाय पीने के बाद फिर से गैस बनती है, ये दुनिया गोल है और क्या। हाँ सर, आप अपनी फोटो क्यों नहीं बनाते? चलो पढ़ाई लिखाई करो, और जहाँ पे दिक्कत हो, जो भी दिक्कत हो उसको हमें बताना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, और जो भी पढ़ाई हो करते रहो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, सभी को बहुत सारा प्यार बच्चा पार्टी। चलो